हम लोग श्रीमद् भागवतम से पढ़ रहे हैं प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय 9वां श्लोक। इससे पहले हम आगे बढ़े, एक बहुत रोचक घटना, कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है। छोटी सी कहानी। एक कोई माता जी थी, डिवोटी थी, और वह गीत गोविंद गा रही थी पुरी के आसपास। इज इट नॉट? जगन्नाथ जी का पास टाइम है। और वो बैगन के पेड़, बैगन के फल, बैगन क्या कहेंगे, बैगन की सब्जी तोड़ रही थी, क्या बोला जाएगा, बैगन का फल तोड़ रही थी, और सब्जी कह लीजिए, बैगन की सब्जी तोड़ रही थी और गा रही थी गीत गोविंद। तो उसको श्रवण करने के लिए जगन्नाथ जी वहां पे आ गए थे, और जगन्नाथ जी के एक कपड़े में वो जो बैगन के पेड़ में कुछ कांटा होता है वो लग गया था, और वो जाके जगन्नाथ जी के कपड़े में देखा गया था। बड़ी लंबा पास टाइम है। तो मतलब भगवान अपने गुणगान को श्रवण करते हैं तो बड़ा प्रसन्न होता है। जैसे हम लोग जो सुबह गाते हैं ना, तव कर कमल वरे, वो गीत गोविंद का ही भाग है। और उसको स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने, क्षमा कीजिएगा, जगन्नाथ जी के पीछे जो नरसिंह देव का है विग्रह है, उसको जाकर गाया करते थे। तो इस प्रकार से ये इन शब्दों में बहुत शक्ति है। और हम क्यों सब बोल रहे हैं, हमने सुना था जहां भक्त लोग आकर के श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन करते हैं तो भगवान के लिए उत्सव होता है। जैसे हम उत्सव के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, तो भगवान को बहुत उत्सुकता होती है। भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण बलराम, गौर निताय जी, श्री राधा, श्याम सुंदर हमसे प्रसन्न हो, ये भावना लेकर के हम भागवतम को प्रारंभ करना चाहते हैं, इन द सेंस श्लोक को पढ़ना चाहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण, सारे श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आज इसमें प्रश्न किया जाएगा। 6 प्रश्न। श्रीनाथ जी प्रभु जी, पहला प्रश्न क्या है, परम श्रेय क्या है, तो उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो हम हल्का से रिवाइज कर देते हैं जो कल हमने पढ़ा था, कल नहीं पढ़ा था, परसों पढ़ा था, और उसके बाद फिर छोटा सा रिवीजन है। व्यासदेव जी को भगवान कहा गया क्योंकि वे प्रामाणिक शक्तावेश अवतार हैं। आपके गुरुदेव व्यासदेव जी ने आप पर अनुग्रह किया है, इसलिए आप सब तत्व में जानते हैं। कौन बोल रहा है, किसको? सूत गोस्वामी को शौनक आदि ऋषि बोल रहे हैं, क्योंकि वह सार जानना चाहते हैं, परम श्रेय जानना चाहते हैं, कोई बात जानना चाहते हैं, इसलिए उन्हें बोला इस प्रकार से। जब कोई शिष्य प्रेम से गुरु की सेवा करता है तो गुरु स्वाभाविक रूप से गुह्य ज्ञान देना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं एक बात कल उसे नहीं बताई थी, जैसे गाय के स्तनों में दूध आता है तो अपने बछड़े को, उसका बहुत आग्रह रहता है कि बछड़ा आए और दूध पिए, है ना, और बछड़ा आता है तो दूध देती है। उसी प्रकार से गुरु के हृदय में कृष्ण का ज्ञान होता है तो वह देना चाहते हैं। और जो भक्त, ये हम इस थीम को पढ़ने वाले हैं, भक्त लोग भी भगवान की महिमा को समझते हैं, उनके हृदय में वो महिमा उमड़ती रहती है तो वो दूसरों को देना चाहते हैं। आज ये भक्त बोल रहे थे कि जब मैं प्रभुपाद ग्रंथ पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए। कहा ये होता ही है, स्वाभाविक सी बात है, इतने महान भगवान हैं तो उनके बारे में दूसरों को हम क्यों नहीं बताना चाहेंगे। सूत गोस्वामी गुरुओं के मार्गदर्शन में चले हैं, शुद्ध भक्ति को प्राप्त हैं, इसलिए अनुभव से बोल रहे हैं कि शुद्ध भक्ति प्राप्त करके ही जीव का परम कल्याण होता है। ये यहाँ नहीं बोल रहे हैं, ये बोलेंगे दूसरे अध्याय में, लेकिन हमने प्रवचन में बोला था तो भक्त ने यहाँ पे रखा है। गुरु साक्षात हरि के प्रतिनिधि हैं, उनको प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, उनको अप्रसन्न करने से कोई गति प्राप्त नहीं होती, विघ्न आते हैं। और प्रसन्न कैसे होते हैं वैष्णव? साधु, ये बताया नहीं था मैंने, साधना, सेवा और संग। साधना अच्छे से करते हैं, सेवा जो दी जाती है वह अच्छे से करते हैं। सेवा का अलग अलग प्रारूप हो सकता है, वो गृहस्थ, ब्रह्मचारी इत्यादि के अलग तरह से हो सकता है। और संग, भक्तों का संग अच्छे से करते हैं, तो इसके द्वारा हम लोग किसी भी वैष्णव को प्रसन्न कर सकते हैं, किसी भी गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं। गुरु मतलब किसी के कोई भी गुरु हो, वो डिटेल है, लेकिन सिद्धांत क्या है? साधना, सेवा, संग के द्वारा हम गुरु महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं। Does it make sense? अब हम लोग आज के श्लोक पे जाएंगे। मेरे पीछे भक्त बोलेंगे, जिसको संस्कृत यादवपति प्रभु आप बोल सकते हैं, आप थोड़ा संस्कृत अच्छा बोलेंगे, मेरे पीछे माइक पे बोलेंगे। एक दिक्कत, प्रवचन बड़ी दिक्कत होती है, 2 फीडबैक आए। एक व्यक्ति बोलता है आप बहुत तेज जाते हैं, एक व्यक्ति बोलता है आप बहुत स्लो जाते हैं। तो अब क्या करेंगे बताइए? तो अब हम जैसे जाते हैं वैसे जाएंगे। अब स्लो और फास्ट अपने हिसाब से व्यक्ति एडजस्ट कर सकता है। बाद में आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो यूट्यूब में एक सुविधा होती है, आप उसको डबल स्पीड पे सुन सकते हो और हाफ स्पीड पे सुन सकते हो। तो जिसको तेज लग रहा है वो हाफ स्पीड पे सुने, और जिसको स्लो लग रहा है वो डबल स्पीड पे सुने। तो जैसे चाहे आप सुन सकते हैं। यहाँ तो हम जिस स्पीड पे जा रहे हैं उसी स्पीड में सुनेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक को हमें याद भी करना है, याद तो हो ही गया होगा।
और आप इसके अर्थ को समझने का प्रयास कीजिएगा। तत्र तत्रांजसायुष्मान् तत्र तत्रांजसायुष्मान् भवता यद् विनिश्चितम् भवताद्यद् विनिश्चितम् पुंसामेकान्ततः श्रेयः पुंसान् एकान्ततः श्रेयः तन्नः शंसितुमर्हसि तन्नः शंसितुमर्हसि। तत्र तत्रांजसायुष्मान् तत्र तत्रांजसायुष्मान् यद् विनिश्चितम् भवता यद् विनिश्चितम् पुंसामेकान्ततः श्रेयः पुंसानेकान्ततः श्रेयः तन्नः शंसितुमर्हसि तन्नः शंसितुमर्हसि। तत्र तत्रांजसायुष्मान् तत्र तत्रांजसायुष्मान् भवता यद् विनिश्चितम् भवता यद् विनिश्चितम् पुंसामेकान्ततः श्रेयः पुंसा एकान्ततो श्रेयः तन्नः शंसितुमर्हसि। तन्नः शंसितुमर्हसि। आवृत्ति कीजिए प्रभु जी। तत्र तत्रांजसायुष्मान् तत्र तत्रांजसायुष्मान् भवतान् यद् निश्चितम् भवता यद् विनिश्चितम् पुंसानेकान्त श्रेयः। सॉरी, एकांतता गायब कर दिया आपने। पुंसाम एकांतता, ये तो मुख्य बात है। यस, सिरे तो बहुत सारे। पुंसाम एकांततो श्रेयः पुंसाम एकांततः श्रेयस् तन्नः शंसितुमर्हसि। तन्नः शंसितुमर्हसि। देखिए, हो सकता है कि जब अकेले पढ़े तो यही करे, एकांतता को गायब कर दे। फिर कहेंगे श्रेय क्या है? आईआईटी में जाना। श्रेय क्या है? पैसा कमाना। ये है सब श्रेय, लेकिन एकांतता श्रेय नहीं है। कोई बात नहीं, तो मजाक विनोद की तरह बोल रहे। ठीक है, देखिए, तत्र का मतलब होता है वहां। तो 2 बार बोलने का अर्थ क्या हुआ? तत्र तत्र। पिछले श्लोक वहां वहां। तो पिछले श्लोक में क्या कहा था कि आपने सारे शास्त्र पढ़े हैं, तो सारे शास्त्र बहुवचन में हो गया। तो आप समझ रहे हैं तत्र तत्र का मतलब वहां वहां, यानी जिन उन स्थानों में जो आपने पढ़ाई करी है, अध्ययन किया है, व्याख्यान किया है। अंजसा मतलब बहुत शीघ्रता से, बड़ी आसानी से। आयुष्मान मतलब बहुत लंबी आयु वाले। आयुष्मान तो समझते हैं हिंदी वाले, आयुष्मान भव। आयुष्मान मतलब जैसे धैर्यवान, धैर्य धारण करने वाला। आयुष्मान, आयुष्मान मतलब दीर्घायु। भवता मतलब आपके द्वारा। यद मतलब, यद दिख रहा है आपको, संधि विच्छेद कर दे तो यद विनिश्चितम। यद मतलब जो, और विनिश्चित मतलब जो बहुत अच्छे से निश्चित किया गया है। निश्चित मतलब समझते हैं पक्की बात, और विनिश्चित मतलब बहुत अच्छी तरह से पक्की बात, मतलब उसमें कोई डाउट, कोई संदेह, संशय नहीं रहे। समझ में आ रहा है? तो अब अगर किसी को ये फोन चाहिए तो ले सकते हैं। तो पहली लाइन का अर्थ क्या हुआ? जो आपने शास्त्र पढ़े हैं, तत्र तत्रांजसा, हे लंबी आयु वाले, मतलब आपने दीर्घ समय तक शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो वहां वहां जो बड़ी आसानी से समझ में आ जाए, आपके द्वारा जो निश्चित किया गया है, अच्छे से मतलब कंक्लूड किया गया है, और जो हमको आसानी से समझ में आ जाए। 2 बात ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ऐसा कुछ निश्चित किया हो जो समझ में ना आए आसानी से, तो फिर भी हमारे काम का नहीं है। और आसानी से समझ में आए लेकिन आप संदेह में हैं, तो भी सही बात नहीं है। आप संदेह में हैं कि हमारे लिए पुंसाम एकांततः श्रेय। पुंसाम मतलब इंसानों के लिए, एकांततः मतलब एक अंती, जिसका अंत केवल एक ही हो। कृष्ण, मतलब इसलिए कृष्ण में लेके जाए, मतलब ऐसा नहीं, ऐसा साधन मत बताइए जो कहीं और ले जाए, या कोई उसका कोई पक्का ना हो कि सफलता प्राप्त कराए या ना कराए। एकांता समझ रहे हैं? एक अंत। ये ट्रेन वहीं जाएगी, ये मिसाइल वहीं गिरेगी। समझ में आया? भक्ति आपको, मैं पहले उत्तर दे रहा हूं, भक्ति आपको कृष्ण तक लेके ही जाएगी और कहीं नहीं लेके जाएगी। जैसे बोलने में थोड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन बुक में है इसलिए मैं बोल सकता हूं। जो गोपाल मंत्र हम लोग बोलते हैं, उसका एक ही फल है। क्या है? गोपाल। समझ में आया? मतलब जो लोग ब्राह्मण इनिशिएटेड हैं, उनको गोपाल मंत्र दिया जाता है। तो जो गोपाल मंत्र दिया जाता है, उसका एक ही फल है। क्या फल है? गोपाल, कृष्ण। अब समझ में आ रहा है? एकांत,
ये टनल की तरह सीधे वहीं निकलोगे, बस वहीं जाके पहुंचोगे और कोई ना लेफ्ट ना राइट। एक और शब्दों में कह सकते हैं इसको, वन वे इज ओनली वन वे। वन वे समझते हैं, पीछे नहीं जा सकते, केवल आगे ही जाएंगे, भक्ति वन वे की तरह। अब तो समझ में आ रहा है? यस, ये वन वे है और उसके एंड में कौन है? कृष्ण है। तो हम पहले से उत्तर देते चल रहे हैं, हमारा उत्साह है, लेकिन वो पूछ रहे हैं यहाँ पे, पुंसाम एकांततः श्रेयस, इंसानों के लिए ऐसा श्रेय। श्रेय का अर्थ हुआ जो भविष्य में बहुत कल्याणमय वस्तु है। आज भले ही हम सहन कर रहे हैं कुछ कष्ट, लेकिन आगे जाके बहुत अच्छा होने वाला है, इसको कहते हैं श्रेय। और प्रेय का मतलब होता है आज बड़ा अच्छा लग रहा है, जैसे बच्चों को खेलना अच्छा लगता है यहाँ पे, लेकिन उनको कहा जाता है कि आप पढ़ाई करो ताकि आगे जाके तुम्हारा लाभ होगा, इसको कहते हैं श्रेय। तो कह रहे हैं पुंसाम एकांततः श्रेय, मतलब इंसानों का एकांतिक श्रेय क्या है? एकांतिक समझ में आ रहा है? परम साधन, परम श्रेय प्रदान करने वाला साधन क्या है? वो क्या करे जिससे जीव का परम कल्याण हो जाए, और वह निश्चित होना चाहिए। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब कर लो, देखो, ट्राई करके देखो। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग बाग कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कहता है ठीक है, दवा लेके देखिए, 5 दिन बाद आइएगा। तो वहां डॉक्टर निश्चित नहीं है। ऐसा हुआ है आप लोगों के संग? ऐसा हिसाब किताब नहीं है ना, एकदम परफेक्ट साधन जिसके द्वारा जीव को परम श्रेय की प्राप्ति हो जाए, ऐसा बताइए। तत् नह, तन्नह का आप संधि विच्छेद करेंगे, तत् मतलब उसको, और नह मतलब इज नॉट नहीं, नह करते हमको। ना के आगे जब हलंत लग जाता है तो नह का मतलब होता है हमको। ये कई बार आप भागवत में देखेंगे। ना मतलब यहाँ पे नहीं है, ना मतलब सोचते ना, नो, ना अर्थ नहीं। जब ना के आगे हलंत लग जाता है, देख रहे हैं 2 डॉट, इसे हलंत कहते हैं। हलंत वो कहते हैं, सॉरी विसर्ग कहते हैं, क्षमा कीजिएगा, विसर्ग कहते हैं। तो नह का अर्थ हो गया हमको। तन्नह शंसितुम अर्हसि, शंसितुम का अर्थ आप समझ सकते हो, प्रशंसा सोचते हैं, प्रशंसा मतलब कुछ बोलना, तो वहीं से शंस धातु को पकड़िए, शंस मतलब बोलिए, कहिए। अर्हसि मतलब बहुत आसानी से समझ में आ जाए, अर्हसि मतलब योग्य होता है। तो अंजसा अर्हसि, जो समझने में बहुत आसानी से हो, जिस साधन को बड़ी आसानी से किया जा सके, समझ में आए, साधित हो जाए, वह हमको बताइए। फिर से देखें श्लोक का अर्थ, तत्र तत्रांजसा युष्मन भवता यद विनिश्चितम, वहां हे बड़े लंबी आयु वाले सूत गोस्वामी पाद, आपके द्वारा जो निश्चित किया गया है बहुत अच्छी तरह से। क्या निश्चित किया गया है? इंसानों का एकांतिक श्रेय। जानवरों का कोई श्रेय हो सकता है क्या? जानवरों का कोई श्रेय नहीं हो सकता। उनके मन में यह धारणा नहीं हो सकती, बुद्धि नहीं होती है कि हम क्या करें जिसके द्वारा हमारे आगे कल्याण हो। इस सुविधा का हमको लाभ उठाना चाहिए। ये सुविधा केवल इंसानों को प्राप्त है, ओनली विद अस, इसलिए बोल रहे हैं पुंसाम। और इसीलिए इसका उत्तर दिया जाएगा सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि। दूसरे अध्याय में हम इसको सीखेंगे। अभी तो हम प्रश्न पे विचार कर रहे हैं। प्रश्न समझ में आ रहा है? ऐसा इंसानों का, केवल इंसानों के बारे में बात हो रही है, इंसान करते बहुत दुर्लभ है। उस दुर्लभ देश से ऐसा एकांतिक श्रेय बताइए जो बड़ी आसानी से समझ में आ जाए और जिसको आपने बड़ी अच्छे से निश्चित किया हुआ है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए डॉक्टर कहे तुम्हारी दवा, तुम्हारी बीमारी का इलाज तो मैं जानता हूं, एकदम निश्चित किया हुआ है, लेकिन हिमालय पर जाना पड़ेगा और वहां से संजीवनी बूटी लानी पड़ेगी, तो आप कर पाएंगे? कभी कभी आप देखते हैं कि बीमारी होती है हम लोगों को और कोई ऐसी दवा बता दी जाती है, इसको घोटो, इसको पीसो और ये करो वो करो, तो कहते हैं भैया हम बीमारी है, सही, हमसे दवा नहीं की जाएगी, है कि नहीं? तो इस प्रकार की बात भी नहीं होनी चाहिए। अंजसा बड़ी आसानी से हम उसको धारण कर सके और उसको अभ्यास कर सकें और वो हमको परम श्रेय प्राप्त कराने वाला है। तो उम्मीद होगा कि आपको श्लोक समझ में आ रहा होगा। अब उसको हम आगे पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी का अनुवाद। अतएव दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। तो समझ में आ रहा होगा? ठीक है। सारार्थ दर्शनी, इसमें जो चेन का साइन है ये क्या इंगित करता है, क्या द्योतित करता है? इंगित द्योतित कर समझते हैं आप? लिंक, द लिंक ऑफ द प्रीवियस श्लोका विद दिस श्लोका, पिछले श्लोक से इस श्लोक का क्या लिंक है। मुझे कुछ डाउट रहता है कि जो हिंदी के हम कठिन शब्द यूज कर लेते हैं वो समझ में आ रहे हैं कि नहीं, उससे बहुत दिक्कत हो जाती है। मैंने पहले भी बताया था, एक भक्त व्याज शब्द यूज कर रहे थे प्रवचन में।
अब पूरे प्रवचन में मैं समझ ही नहीं पाई व्याज का मतलब क्या है, और उसकी वजह से लेक्चर समझ में नहीं आ रहा था। ब्याज, इसके ब्याज में हमने कहा ब्याज तो सुना है, ब्याज मतलब क्या कहते हैं, इंटरेस्ट। ब्याज का भी सुना नहीं, तो ब्याज का अर्थ होता है बहाना। तो वो इसलिए शब्द का अर्थ थोड़ा समझ लेते हैं तो दिक्कत नहीं। तो इंगित मतलब होता है सूचित करना, द्योतित का मतलब प्रकट करना। अब बड़ा रोचक वे में देखिए, अब आचार्यों का विनोद देखिए, कितना विनोद रस है इसमें। तो फिर क्या मैं सब कुछ कहूं? आप कह रहे हो कि मैंने सारे शास्त्र पढ़े हैं, तो आप ये कहना चाहते हो कि मैं सारा कुछ कह दूं, सारे शास्त्र बोलूं यहाँ पे? तो देखिए कितना विनोद है शिला चक्रवर्ती पाद की बात में। यदि शिला सूत गोस्वामी जी यह प्रश्न करें तो इस पर यह श्लोक कह रहे, कहते ना 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 ना, सारे शास्त्र बोलने की जरूरत नहीं है, शास्त्रों में जो आपने निश्चित किया है वह बताइए। उसका कारण अगले श्लोक में आप देखेंगे। लेकिन सारे शास्त्रों को जब ये कह रहे हैं कि आपने सारे शास्त्र पढ़े हैं, जानते हैं, आख्यान किया है, तो ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि सारे शास्त्रों का आख्यान यहां कीजिए। ये कह रहे हैं कि सारे शास्त्रों का जो सार है, जो परम श्रेय प्राप्त कराने वाला, वो हमको प्रस्तुत कीजिए। इसीलिए क्यों? क्योंकि शब्द है अंजसा, आसानी से। वे इस बात का उत्तर देते हुए कहते हैं, वे का अर्थ है शौनकादि ऋषि, शास्त्रों के सभी निष्कर्षों में से वह कौन सा निष्कर्ष है जो वे सुनना चाहते हैं। मतलब ऋषियों को भी पता है, और फिर भी वह सूत गोस्वामी जी से निर्णयात्मक रूप से, निर्णयात्मक समझ, फाइनल कंक्लूजन के रूप में वो सुनना चाहते हैं कि क्या चीज परम श्रेय है। ऐसा नहीं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं। आपने कभी कभी देखा होगा कि भागवत क्लास में कहीं किसी भक्त को पता रहता है, लेकिन किसी महाराज जी से बुलवाना चाहते हैं उस बात को, ताकि बात सभी के लिए पक्की हो जाए। डज इट मेक सेंस? ऐसा होता है कि नहीं? महाराज जी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं पता है, लेकिन महाराज जी से बुलवा देते हैं, तो हाँ भैया, फिर बात पक्की हो जाती। तो सूत गोस्वामी जी प्रामाणिक विद्वान हैं, उनकी प्रशंसा पहले ही कर दी है वो कि आप सब जानते हो, तो आपके मुख से हम सुनना चाहते हैं वो निष्कर्ष वही है, भगवत भक्ति। तो उसको आप बताइए। हे दीर्घ जीवी ऋषि, आयुष्मान शब्द से एक इंगित होता है, यह इंगित करता है कि उन्होंने लंबे समय तक शास्त्रों का अध्ययन और उन पर विचार विमर्श किया। विमर्श का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, पढ़ा है, इसे मनन करना, विचार करना, विचार विमर्श किया है। तो मतलब आप इसको जानते हैं। आयुष्मान का अर्थ का समझ पा रहे हैं? आयुष्मान, लंबे समय तक आप भजन किए हैं, भक्ति किए हैं, आप समझे हो, शास्त्रों का अध्ययन किए, ये बात रहती है। अब ऐसा तो नहीं कि पहले दिन ही भागवत श्रवण करे और अगले दिन से ही भागवत बोलने लग जाए, संभव नहीं है ना ऐसा। तो काफी लंबे समय तक अध्ययन किया जाता है, तब समझ में आती है सारी बातें। जैसे कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बोला था कि मैंने बहुत लंबे समय तक श्रीमद् भागवतम का अध्ययन अपने गुरु की मार्गदर्शन में किया है, और अब मैं इस पर टीका लिखने का प्रयास कर रहा हूं। समझ रहे हैं? कोई तुम कौन मुझे बोल रहा था? हाँ, जो बोल रहे थे मेरे सामने बैठे हैं, प्रभु जी 1 साल में भागवत समाप्त करा देंगे। यहाँ कह रहे हैं क्या? लंबे समय तक। ठीक है, तो कम से कम 10 साल तो रखने चाहिए। 10 साल तो भी जिंदा रहेंगे सब लोग, भगवान करे सब 10 साल जिंदा रहें, और हम लोग भागवत को कम से कम 10वें स्कंद तक जरूर पहुंच जाए। और आप देख रहे हैं कि स्पीड भी थोड़ा तेज हो रही है, ऐसा नहीं कि बहुत धीरे धीरे चल रहा है। अब वो क्या कह रहे हैं, हमें पूर्ण रूप से एकांततः या शुरुआत से मानव जाति के सर्वोच्च लक्ष्य के विषय में बताएं, जो आपने सभी शास्त्रों को यानी तत्र को देखकर समझा है। ये तो समझ में आ ही रहा है, मैं इसी के आधार पर व्याख्या कर रहा था कि एकांतिक से मतलब उससे जीव का परम कल्याण हो जाए, ऐसी बात बताइए। इससे पहले कि हम आगे जाएं, एक बात विचार कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर तो दूर की बात है, क्या यह कोई प्रश्न भी करता है? प्रश्न करने वाले के प्रश्न देख करके प्रश्न करने वाले के चित्त के उत्कर्ष को आप समझ सकते हैं। उत्कर्ष मतलब ऊंचाई। हम लोग प्रश्न क्या करते हैं? समानताबद्ध जीव आहार, निद्रा, भय और मैथुन कहां प्राप्त हो जाएगा? जो प्रश्न जानवर भी करते हैं, भले बोलते नहीं है। क्या आप देख पा रहे हैं कि जानवर भी यही प्रश्न सुबह से शाम तक करते हैं? या मुझे इसकी व्याख्या करने की जरूरत है? सुबह से शाम तक चिड़िया, बंदर इत्यादि यही तो करते हैं ना। आहार कहाँ, निद्रा कहाँ, बैथुन कहाँ, रक्षक, यही तो है।
तो दुख की बात यह है कि जन सामान्य भी इसी बात को, इन्हीं 4 प्रश्नों करता है। क्या ये कोई प्रश्न कभी किया है, हम में से कोई व्यक्ति कभी किया है कि मानव जीवन का परम श्रेय क्या है? ये तो हम जब भक्तों का संग कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, तब जाके मन में आता है कि ये प्रश्न भी होता है। दिस क्वेश्चन एग्जिस्ट्स और शुड एग्जिस्ट और मस्ट एग्जिस्ट। तीनों अलग अलग स्टेटमेंट है, जरा विचार कीजिएगा। लोग सोचते ही नहीं कि ऐसा ये प्रश्न है, या ऐसा प्रश्न किया जाना चाहिए, या ऐसा प्रश्न ही किया जाना चाहिए। तीनों शब्द वाक्यों में अलग अलग बात है। इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, इस पर आप मनन कीजिएगा। बस कुछ चीजें मैं छोड़ दे रहा हूं आपके मनन के लिए। इट्स अ टिफिन विच यू कैन कैरी फ्रॉम दिस क्लास। ये प्रश्न है, ये भी नहीं जानते, प्रश्न होना चाहिए, ये भी पता नहीं, और यही प्रश्न होना चाहिए, ये भी नहीं जानते। सोच पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? आप, यही तो दिक्कत है कि आजकल की सभ्यता में जो एजुकेशन है, व्यक्ति हमको सोचने के लिए ट्रेनिंग नहीं देती है, हमको न सोचने के लिए ट्रेनिंग देती है। समझ में आ गया? सोचने से भाग जाएगा। यस, यादवपति प्रभु बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे ही ट्रेनिंग दी जा रही है कि ये इंद्र तृप्ति का गुलाम बना रहे ताकि हमारा गुलाम बना रहे, और इंद्र तृप्ति का गुलाम नहीं बना तो हमारा गुलाम नहीं बनेगा। खैर, आप हमें उन कथनों के द्वारा समझाएं जिन्हें शीघ्रता से समझा जा सके। यह है अंजसा शब्द का अर्थ। इतनी लंबी व्याख्या नहीं होनी चाहिए कि समझ में नहीं आए कि क्या करना है। और ये बड़ी अद्भुत बात है कि इस्कॉन जब कोई व्यक्ति आता है तो तुरंत समझ में आता है कि जीवन के लक्ष्य कृष्ण प्रेम है। भले ही उसको प्राप्त करने के लिए कोई भी प्रयास ना करे। मंगल आरती के समय किसी को उठाएंगे, भाई जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। फिर उसके बाद हो सकता है फिर कंबल ओढ़ ले, उसके लिए कुछ प्राप्ति ना करे, लेकिन ये इतना पता चल जाता है, मनोज प्रभु समझ में आ रहा है जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या है? घबराइए मत, बोलिए कृष्ण प्रेम है। इतना इजी है, ऐसे बताया जाना चाहिए। अभी इसका अर्थ ना समझें कुछ भी, लेकिन ये समझ में आ गया, थ्योरी समझ में आ गई, कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम, तो कह रहे आसानी से समझ में आ जाए। श्रेय का अर्थ है, अब इसको बड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए, श्रेय का अर्थ है जिससे अधिक और कुछ भी नहीं, जिसके समान कुछ भी नहीं, और जो तारतम्यता की गणना करते समय किसी और वस्तु में सम्मिलित न किया जाए। एक एक शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। श्रेय में 2 शब्दों की व्याख्या हम करने का प्रयास करेंगे, एक एकांतिक और दूसरा आत्यांतिक। तो यहां पे एकांतिक का मतलब हुआ, आत्यांतिक का मतलब हुआ अति अंत, अब उसके बाद और कुछ नहीं रहा, अब उसके बाद और कुछ प्राप्त करना नहीं रहा, यह है श्रेय। स्वर्ग जाने के बाद भी कुछ प्राप्त करना रहता है। क्या रहता है प्राप्त करना उसके बाद? सीधे गोलोक पहुंच गए। कौन गोलोक बोल रहा है? नहीं, सीधे गोलोक नहीं। सामान्यतः आप देखिए, कर्म कांड का उद्देश्य होता है स्वर्ग, उसके बाद क्या आता है? ज्ञान कांड, उसका उद्देश्य होता है मुक्ति। और अगर आप स्वर्ग नहीं पहुंच रहे हैं तो धर्म किस उद्देश्य कर रहे हैं? अर्थ का उद्देश्य काम। तो इस प्रकार से, और स्वर्ग पहुंच गए तो वहां भी काम ही है, और उसके बाद स्वर्ग से बोर हो गए तो फिर मोक्ष। तो क्या मोक्ष के परे भी कुछ है? वो है पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम। और उसके बाद क्या है? उसके बाद कुछ भी नहीं है। क्या प्रमाण है? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम। श्रीमद् भागवत प्रमाण है कि भगवत प्रेम से श्रेष्ठ और कोई पुरुषार्थ नहीं है। यह प्राप्त करके जीव सदा सदा के लिए असीमित रूप से सुखी हो जाता है। देखिए, एक और बात समझना होगा, जीव क्योंकि आनंदमय है, जीवात्मा मतलब हम सब लोग, तो हम लोगों को आनंद की प्राप्ति होना ही हमारे लिए परम श्रेय है। ये समझ में आ रहा है? आनंद की प्राप्ति के लिए तो हम सब कुछ कार्य कर रहे हैं, चाहे स्वर्ग जाना चाहे, चाहे जगत में महान बनना चाहे, और चाहे मुक्त होना चाहे। क्या बात समझ में आ रही है पार्थ प्रभु? दुखी होना चाहते हैं आप? दुखी कोई नहीं होना चाहता है, इज इट नॉट? तो अब परम आनंद किसको प्राप्त होगा? जो शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति को प्राप्त होगा। तो कह रहे हैं, तो अब आप समझ रहे हो, भक्ति से श्रेष्ठ कुछ है नहीं। भगवद गीता में भी हम सुनते हैं इसको, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति
समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जो ब्रह्मभूत अवस्था में हो गया, अब इस जगत में कुछ भी नहीं चाहता, कुछ भी नहीं चाहता, मुक्त हो गया पूरी तरह से। लेकिन फिर भी कह रहे हैं समः सर्वेषु भूतेषु, भगवान कह रहे हैं सभी जीवों की तरफ समान भाव से देखता है। मद भक्ति लभते पराम, उसके बाद मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। मतलब पराभक्ति इस ब्रह्मभूत अवस्था की भी परे। अब समझ में आती है बातें? आप लोग समझ रहे हैं? लेकिन यह नहीं कह रहे हैं कि पराभक्ति को प्राप्त करके और कुछ प्राप्त करता है। यह मत सोचिएगा कि ऐसे धारणा नहीं होती है। एक व्यक्ति दिल्ली में मुझे मिले, हमारे भक्त के भाई थे, वो कह रहे हम कृष्ण को भगवान मानते हैं लेकिन कृष्ण के परे भी कुछ है। तो समझ रहे हैं, लोगों का कुछ कंसेप्शंस रहते हैं कि कृष्ण के परे कुछ है, जबकि गीता में क्या कह रहे हैं भगवान? मत्तः परतरम नान्यात्, मुझसे परे कुछ भी नहीं है, मेरी भक्ति से परे कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो गोल समझ में आ रहा है, कहां पहुंचना है? भगवत प्रेम, भगवत प्रेम प्राप्त करना। भगवत प्रेम प्राप्त करेंगे तो गोलों की प्राप्ति तो फिर अपने आप ही हो जाएगी। प्रेम के आगे, प्रेम के और आगे उच्च स्तर है, लेकिन वो अलग वस्तु नहीं है। मोक्ष में और प्रेम में अंतर देख रहे हैं कि नहीं? अच्छा प्रश्न किया है। स्वर्ग और मोक्ष में अंतर है कि नहीं? स्वर्ग और मोक्ष में अंतर समझते हैं कार्तिक प्रभु? स्वर्ग और मोक्ष में अंतर समझते हैं? स्वर्ग में भोग आदि मिलते हैं, यही सब स्त्री संग और खाना पीना जिसे कहना चाहिए। लेकिन मोक्ष में इस प्रकार के इंद्रिय सुख नहीं होता है। वहां पे मतलब इस प्रकार का सुख है जैसे दुखों का अभाव, हाँ, निर्माण कह लीजिए, दुख नहीं होता, जन्म मृत्यु नहीं, चक्र नहीं है। लेकिन भक्ति की सेवा का सुख नहीं मिलता। तो भक्ति की सेवा में तो आप जानते हैं आनंदाम बुद्धिवर्धनम, उसकी कोई लिमिट नहीं है। समझ रहे? लेकिन कैटेगरी वाइज जाति रूप में रखेंगे तो भक्ति अपने आप में एक अलग दिव्य श्रेय है। क्या मेरी बातें कुछ कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? इसको दोबारा पढ़ेंगे तो फिर और बातें समझ में आएंगी। तो ये समझ में आ रहा है भक्ति से अधिक कुछ है नहीं और भक्ति के समान कुछ है नहीं। ये दोनों बातें समझ में आ गई। अब कहे तारतम्यता की गणना करते हुए देखिए, जब कोई व्यक्ति, तारतम्यता का मतलब होता है डिग्रीज ऑफ इंटेंसिटी, हाँ ऐसे कह सकते हैं। तो अगर किसी को भगवान का प्रेम प्राप्त है तो बाकी सारे जितने भी धर्मार्थ काम है वो सब उसमें अपने आप इंक्लूडेड है। आप इस चीज को भगवान के वचन से सुन भी चुके हैं। स्वर्ग अपवर्ग मद धामा कथंचित यदि वांछति, 11वें स्कंद का श्लोक कोट किया था। जिस भी और किसी भी क्रिया से तुम जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो, स्वर्ग जाना चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो, मेरे धाम आना चाहते हो, हे उद्धव, वह सब कुछ मद भक्ते लभते अंजसा। संस्कृत समझ में आई? मद मेरा, भक्त, लभते अंजसा। अंजसा का अर्थ क्या सीखा आपने श्लोक में? क्या देखा? कहां? अंजसा का अर्थ है शीघ्रता से, आसानी से। मद भक्त लभते अंजसा, मेरा भक्त बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अर्थात उसमें बोल रहा है कथनचित, यानी भक्त इन सब चीजों की आशा नहीं करता है, लेकिन कदाचित कथनचित किसी तरह आशा करता है, इच्छा होती तो वह भी प्राप्त हो जाता है। जैसे फिर से याद दिलाऊंगा, भगवत गीता के 18वें अध्याय के 5 श्लोकों को बोलने मात्र से इंद्र पद मिल गया। अब प्रश्न ये मत कीजिएगा कौन से 5 श्लोक, कोई भी 5 श्लोक। आप 8वें अध्याय की महिमा सुनेंगे। एक राक्षसी थी, बहुत खराब स्थिति थी, बात बहुत पाप किए, बाद में नरक गई, नरक के बाद राक्षसी बन जाती है, उसका पति भी राक्षस होता है और खाली बोलती है किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्मा पुरुषोत्तम। 8वें अध्याय का पहला श्लोक, मुक्त हो गए, वैकुंठ चली गई। आप क्यों नहीं गए प्रभु जी? इतनी बार आपने कोट कर दिया। क्योंकि भगवान कोट करने के लिए रखे हैं। ये बात समझ में आई? भक्तों को रखते हैं ताकि कुछ वो प्रचार कर सके, है ना? इसलिए इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं आप। हमारा कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस भगवान का है, भगवान की तरफ से कॉन्फिडेंस आता है। तो ये लाइनें समझ में आ रही हैं? अच्छा, अगर किसी को स्वर्ग प्राप्त है तो समझिए इसको, तो क्या उसे भक्ति प्राप्त है? यानी कि स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति में भक्ति नहीं आ रही है? नॉट नेसेसरी। अच्छा, मान लीजिए किसी को मोक्ष प्राप्त है तो भक्ति प्राप्त है। मान लो ब्रह्म सायुज में मिल गया तो भक्ति प्राप्त है? तो बिल्कुल ही नहीं। अगर भक्ति होती तो सायुज में क्यों लीन होना चाहता? लेकिन जब कोई व्यक्ति भक्ति प्राप्त करता है तो उसे सब कुछ प्राप्त है। स्वर्ग चाहेगा तो स्वर्ग मिल जाएगा, और मोक्ष चाहता तो मोक्ष चाहेगा, वैकुंठ जाना चाहता वैकुंठ, सब कुछ मिल जाएगा। वैसे देखिए, जो भगवान के भक्त होते हैं वो सायुज तो बिल्कुल नहीं चाहते। कैवल्यम नरकायते,
आज हम लोग प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर जी की समाधि में गए थे, आपको याद है ना? तो उनका एक श्लोक है, कैवल्यम नरकायते, कैवल्य जो सायुज्य मुक्ति है तो नरक के समान है, नरक, क्योंकि भगवान की सेवा नहीं है। आकाश पुष्पायते क्या श्लोक है? महेंद्र आदि आकाश पुष्पायते, जो इंद्र का स्वर्ग आदि के भोग हैं वो कह रहे हैं आकाश पुष्प के समान है। जैसे आप जानते हो कि आकाश में जो पुष्प होते हैं उनका कलर जो है पीला होता है ना मनोज? मनोज प्रभु, आकाश के जो फूल होते हैं उनका कलर पीला होता है कि नीला होता है? हाँ, बुद्धिमान है, आकाश में फूल नहीं होते हैं। तो कह रहे हैं ये सब क्या है, आकाश कुसुम के समान है, कुछ फालतू फालतू बात है, भक्त के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। क्या है, स्वर्ग जाएंगे, क्या करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे और खराब होगा समय। तो आकाश पुष्पित रहे। और क्या बोल रहे थे, श्लोक याद नहीं आ रहा, बहुत सुंदर है। तो और जितने भी कोई वैभवान, कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता, कहते जिसके ऊपर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की कृपा कटाक्ष हो गया है, जैसा करके वो बोलते हैं। तो भक्ति से श्रेष्ठ कोई वस्तु श्रेय नहीं है, यहाँ पे हम समझना चाहिए। तो भक्ति प्राप्त है तो बाकी सारी चीजें अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। अपितु भक्ति कर रहा है और उसको ये सब वस्तुएं नहीं चाहिए फिर भी प्राप्त होती हैं। नहीं समझ में आया? जैसे आप आगे भागवत में पढ़ेंगे, चित्रकेतु महाराज भगवान संकर्षण का भजन कर रहे हैं और इसी बीच में 7 दिन भजन किए, भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, तो इसी बीच में गंधर्व लोक के वह राजा भी बन गए। आप कहेंगे अच्छा, दैट्स नाइस, ये अच्छा लग रहा है सुनने में, ये बीच वाला फल बड़ा अच्छा लग रहा है ना। वह भगवान की प्राप्ति करना चाह रहे थे, उसी बीच में अपने आप ही गंधर्व लोक के राजा बन गए वो 7 दिन में। लेकिन 7 दिन 7 रात वो नॉन स्टॉप भजन किए थे। ओ ठीक है, बाद में बात करते हैं इसके बारे में, इतना हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये भगवान की भक्ति का अद्भुत प्रभाव है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, उससे कोई श्रेष्ठ नहीं, उससे कोई उसके समान नहीं। और यही गुण आप भगवान में भी देखते हैं कि नहीं, असमूर्ध्व, न भगवान के समान कुछ है न भगवान से श्रेष्ठ कोई है। याद आ रहा? वही गुण भक्ति का भी है, न भगवत भक्ति प्रेम भक्ति से श्रेष्ठ कुछ साध्य नहीं है और ना उसके समान कोई वस्तु है। इसी को भगवान ने गीता में बोला है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। यम लब्ध्वा, जिसको प्राप्त करके, यम लब्ध्वा च अपरम लाभम, अब और उससे कोई श्रेष्ठ लाभ नहीं है, मन्यते नाधिकम ततः, अब इससे अधिक और कुछ नहीं है। सेम चीज जो भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोल रहे हैं वो यहां हम सीख रहे हैं। मैं इसलिए यहाँ पे फोकस कर रहा हूं इस बात पे, ताकि श्रेय वाली बात समझ में आ जाए। आप समझ सकते हो, जब इतना बड़ा श्रेय है तो एक दिन में तो नहीं मिलने वाला है। प्रभु जी 3-4 साल हो गए भजन करते हुए, कृष्ण नहीं दिख रहे हैं। हमने कहा अरे भाई ऐसा तो ना होता है, इतना परम श्रेय है तो कुछ तो धैर्य पूर्वक भक्ति करनी चाहिए। हमें खुश ये होना चाहिए, हमें कम से कम रास्ता तो पता है और हम उस रास्ते में तो हैं, हम कम से कम सही ट्रेन में तो बैठे हैं। यस, और मान लीजिए हम ट्रेन में बैठे हों अकेले, तो डर लगेगा ना, लगेगा कहीं भूत ना आ जाए। लेकिन बहुत सारे लोग बैठे रहे तो अच्छा लगता है। हाँ, सब लोग सभी लोग अगर 2-4 और पूरी ट्रेन पूरी भरी रहे तो हमें लगेगा हम सही ट्रेन में है कि नहीं। ट्रेन खाली हो, अब अकेले हो तो लगा अरे भाई ये ट्रेन कहाँ जा रही है, कोई बैठे ही नहीं इसके ऊपर। समझ रहे हैं? ये पता नहीं कहाँ से उदाहरण आ गया, लेकिन पॉइंट इज दिस, इट इज नॉट आप ट्रेन में जाए बैठे कोई है ही नहीं। क्यों बोल रहा हूँ, अकेले भजन करोगे तो ये होगा अरे मैं तो मूर्ख हूं, मैं बर्बाद कर रहा हूँ। जब देखेंगे अरे इतने लोग भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हाँ हमको भी करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए। ठीक है, चलिए साइड पॉइंट आगे बढ़ते। बाद में इस श्रीमद् भागवत में यह प्रकट किया जाएगा कि यह सर्वोच्च लक्ष्य भागवत प्रेम है। दूसरे अध्याय में बताया जाएगा, न कि स्वर्ग या मुक्ति, क्योंकि प्रेम भगवान तक को नियंत्रित कर लेता है। इसको हल्के में मत लीजिएगा। भगवत प्रेम, थोड़ा सा मैं कुछ कहना चाहता हूं, भगवान को किस प्रकार से नियंत्रित करता है यह तो आपने 1.1.2 की व्याख्या में सुना। भागवत सुनने की इच्छा से ही भगवान हृदय में ग्रसित आ जाते हैं। प्रेम रशनया दतांग्री पद्मा, प्रेम की रस्सी से भगवान के पैर बंध जाते हैं। पैर बंध जाते हैं मतलब पूरे भगवान बंध जाते हैं, भक्त हृदय से जाते नहीं। इसी बात को भागवत में आगे बोलते हैं परीक्षित महाराज, धौतात्मा पुरुष पादम एकम न मुंचति। जिस भक्त का हृदय पूरी तरह शुद्ध हो गया है, उस भक्त के हृदय से भगवान कभी नहीं जाते। धौतात्मा, धौत मतलब साफ हो गया, जिसका हृदय आशय मन शुद्ध हो गया है। धौतात्मा पुरुष पादम एकम न मुंचति,
एक क्षण के लिए भी भक्त उसके हृदय से नहीं जाते हैं। ऐसे अब आगे सुनने वाले नारद जी कहते हैं, आहूत एव, जैसे ही मैं कृष्ण का कीर्तन करता हूं तो कृष्ण मेरे हृदय में ऐसे स्फुरित हो जाते हैं जैसे किसी को बुलाया हो। जैसे मान लीजिए कोई डिवोटी यहाँ पे, मान लीजिए नहीं, मान लीजिए दीन बंधु प्रभु ने, जरा दीन बंधु प्रभु को बुलाना, तो दीन बंधु प्रभु को बुलाएंगे तो यहाँ पे आके प्रकट हो जाएंगे। ऐसी स्थिति, ये सब तब होता है जब व्यक्ति को भगवत प्रेम प्राप्त होता है। तो उससे पहले उम्मीद नहीं करना चाहिए कि भगवान हृदय में क्यों नहीं दिख रहे। जब दिखने लग जाएंगे तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक दिखने न लग जाए तब तक रुकने का कोई प्रश्न नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये मैं वेदांत सूत्र के बाद बोल रहा हूं। असकृत उपदेशात, सकृत मतलब एक बार, असकृत मतलब एक बार नहीं, मतलब एक बार से अधिक। अभ्यास कितना करना है परशुराम प्रभु, अभ्यास कितना करना है जप का? एक बार से अधिक। क्यों? क्योंकि हमारे अपराध इत्यादि होते हैं, तो वो सब मार्जन हो जाए, पूरा हृदय साफ हो जाए। परशुराम प्रभु कब तक जप करना है आपको? 2 घंटे तक, 7 बजे तक। परशुराम को पूछ रहा हूं, बाकी सभी लोगों को पूछ रहा हूं, कब तक जप करना है आप लोगों को? जब तक जिसका नाम ले रहे हैं वो हृदय में दिखने ना लग जाए। जैसे होता है ना, वो हम लोग चमकाते हैं अपनी, इसको क्या कहते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, कढ़ाइयां चमकाते हैं। कब तक चमकाते हैं श्रीनाथ जी प्रभु? जब तक पूरा चमक ना जाए, है ना? ऐसा नहीं छोड़ देंगे थोड़ी काली की रहेगी ना, जब तक पूरी तरह से भगवान हृदय में दिखने ना लग जाए हर क्षण, तब तक भजन करना। उसके बाद आप छोड़ देना अगर चाहते हो, छोड़ेंगे उसके बाद, छोड़ नहीं सकते। तो प्लीज समझिए यहाँ ये सब सुनना क्यों जरूरी है। हम लोग केवल थोड़ी बहुत भक्ति करने के लिए नहीं आए हैं, हम पूरा चमकाने वाले के लिए आए अपने हृदय को, ताकि भगवान दिखने लग जाए हृदय में, और वो है वहीं पे बस। तो समझ में आ रहा है, भगवान को ये नियंत्रित करने वाली भक्ति है। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का नियंत्रण करते हैं उनको भक्ति नियंत्रित करती है, प्रेम नियंत्रित करता है। कितनी अद्भुत, कितना परम श्रेष्ठ साधन है, साध्य है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन हम उसको श्रवण के द्वारा हम सब सुनते हैं तो हमारे हृदय में लालसा होती है, काश मेरे हृदय में भी भगवान आए। क्या लगता है मनोज प्रभु, आपको लगता है अच्छा आइडिया? जब हम सुनते हैं कि भक्त के हृदय में भगवान आते हैं तो अब क्या लगता है, अरे आए आए नहीं आए, ऐसा तो नहीं होता है। सुनते तो हमारे हृदय में भी आए, मैं भी उनका अंश हूं, मैं भी उनका भक्त बन सकता हूँ। इज इट नॉट? कितने ही जन्म के बाद आए, लेकिन इससे नीचे हमारा इससे नीचे हमारा रेट नहीं है भाई। समझ में आ रहा है? होता है ना, बिजनेस में करते हैं भाई ये रेट थोड़ा सा कम करो ना, इससे नीचे हमारा रेट नहीं है। ये भी शास्त्र की बात बोल रहे हैं। कृष्ण अगर कहते हैं कि भुक्ति और मुक्ति देकर के छूट जाए तो भक्ति नहीं देते। भक्त भजन कर रहा है और कहे भोग चाहिए, हाँ ले लो आसानी से ले लो, पर मोक्ष चाहिए, हाँ ले लो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भक्ति को छुपा के रखते हैं। तो भक्तों, जब तक भगवत प्रेम ना प्राप्त हो जाए, इससे कम रेट में अपनी सेवा को मत बेचिए। बेचना शब्द नहीं कहना चाहिए, लेकिन प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरा दिया प्रेमितन। रही रोज भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान आपके चरणों में प्रेम दीजिए। हम तो उसके अनुभव को जानते ही नहीं है, लेकिन बोलना चाहिए शास्त्र की बात सुन करके, ही भगवान को, राधा रानी आप चरणों में प्रेम दीजिए, ऐसे करके जो रोज मांगेंगे तो मिल ही जाएगा। ब्रह्म परमात्मा और भगवान के रूप में, भगवान मुख्य रूप है, ये आगे आप पढ़ने वाले हैं। ब्रह्म साक्षात्कार होता है, परमात्मा का साक्षात्कार होता है, लेकिन भगवान का साक्षात्कार भक्ति से होता है। उस साक्षात्कार में भक्तों को जो सुख मिलता है उसकी कोई तुलना किसी वस्तु से नहीं की जा सकती, बात बोल रहे हैं। इस संबंध में बाल प्रबोधिनी में क्या कहते हैं, देखिए, थोड़ा सा उसी बात को हल्का सा ट्विस्ट करके बोलते हैं। इस प्रकार श्रील सूत गोस्वामी की सर्वज्ञता को सूचित करने के द्वारा उनके प्रवचन सामर्थ्य को कहकर उनसे प्रश्न कर रहे हैं इस श्लोक में। वो कह रहे हैं कि आपने बोला कि आपने शास्त्रों का व्याख्यान किया है और जगह किए हैं, आप पढ़े हुए हैं, तो यहां भी कर ही सकते हैं। प्रवचन सामर्थ्य समझ रहे हैं, एबिलिटी टू स्पीक ऑन स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर्स, तो ये सूचित कर रहे हैं। हे अब देखिए, आयुष्मान का थोड़ा अलग अर्थ लेते हैं। हे आयुष्मान कहकर उनमें आयु का संचार कर रहे हैं, मतलब लंबे समय तक कथा श्रवण करना चाहते हैं। हे सूत गोस्वामी आयुष्मान भव। शौनक आदि ऋषि बड़े ऋषि है ना, लंबी आयु वाले हैं, तो कहते हैं हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आयुष्मान भव। एक छोटा सा अर्थ अलग तरह से दे रहे हैं, नहीं सुने आप आयुष्मान भव? माता पिता बोलते हैं ना आयुष्मान भव, या बेटा लंबा जियो। एक इस पे हमारे ब्रह्मचारी विनोद में बोल रहे थे, आशीर्वाद देते हैं लंबा जियो इस जगत में।
समझ में आया? दुख भोगते रहो जगत में, लेकिन वो एक अलग बात है। लंबा जियो ताकि भगवान की भक्ति कर सको, सिद्ध हो जाओ। उन यानी तत्र तत्र उन शास्त्रों में जो मनुष्यों के लिए एकांत श्रेय अर्थात अविनाशी फल, कितना सुंदर अर्थ ले रहे हैं। एकांत का अर्थ ले रहे हैं अविनाशी। अविनाशी मतलब अब जब यह स्थिति प्राप्त हो गई तो ये कभी नष्ट नहीं होने वाली। स्वर्ग जब प्राप्ति हो जाती है व्यक्ति को, तो वह हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में रहता है। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? गलत बोल रहे हैं? मैं गलत बोलूंगा? हाँ, कभी कभी आप गलत बोलते हैं। क्यों गलत बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं स्वर्ग नष्ट ना भी हो तो भी क्षीणे पढ़ने पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, नीचे आ जाते हैं। पुण्य क्षीण हो जाता है, नीचे गिर जाता है, और स्वर्ग भी अपने आप में नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा जी के एक रात्रि के समय, ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होने के बाद जब उनकी रात्रि का समय आता है तो स्वर्ग इत्यादि लोग नष्ट हो जाते हैं। तो स्वर्ग नष्ट ना हो तो हमारे पुण्य क्षीण होंगे तो नष्ट हो जाएंगे, और स्वर्ग भी अपने आप में नष्ट होने वाला है। और मुक्ति का, अरे जो सायुज्य मुक्ति इत्यादि है वह तो कोई फल है ही नहीं वास्तविक रूप से, वो तो बहुत खराब चीज है, क्योंकि भगवान की सेवा से वहां पे प्राप्ति नहीं होती। तो इसलिए अविनाशी फल का मतलब एक बार इस भगवत प्रेम की स्थिति को प्राप्त हो जाए तो फिर कभी नहीं छूटेंगे, कभी नष्ट नहीं होगा। अमरनाथ, इस पे आप रिफ्लेक्ट कीजिए। मान लीजिए आप कृष्ण के सखा हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। मैं कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं हूं, मुझे नहीं पता क्या है आपका स्वरूप, बट एक बार, मैं खाली अमरनाथ से बात कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली मैं सभी से बात कर रहा हूं जो कोई भी श्रवण कर रहा है। इससे आपके हृदय में लालच होगा कि एक बार कृष्ण से मेरा प्रेममय संबंध जागृत हो जाए तो कभी भी नहीं छूटने वाला। जब इस प्रकार से बार बार फोकस करेंगे तब हम अपने लक्ष्य पे दृढ़ रह सकते हैं। विजय, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कुछ भी है संबंध, मान लो दोस्त का है या वही, मान लो मैं मेढक हूं, क्या हूं मुझे पता नहीं, लेकिन एक बार वो संबंध स्थापित हो जाए, संबंध तो है मतलब जागृत हो जाए, वो कितना अमेजिंग चीज है। आप इसे विचार कर रहे हैं कभी? वो कभी नष्ट नहीं होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण अगर किन्हीं के बेटे बन गए तो वह बेटा कभी मरने वाला नहीं है। आप देखिए ना, जब भगवान आए थे तो बोले थे ना कि पिछले जन्म में हे माता देवकी और वसुदेव जी, पूरा महाराज बता रहे थे कि पिछले जन्म में आप क्या थे। महाराज बड़ा विनोद में कह रहे थे कि देखो, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी पत्री माता पिता बनवाते हैं, पत्री समझते, जन्म पत्री। लेकिन भगवान का जब जन्म हुआ तो माता पिता की पत्री वो बता रहे हैं कि तुम पिछले जन्म में क्या थे, तुमने ये किया, उसके पिछले जन्म में क्या थे, तुमने ये किया। कितने अद्भुत बेटे हैं कि नहीं, है ना? सुंदर भगवान। तो आप देख सकते हैं, एक बार भगवान से संबंध स्थापित हो जाए, चाहे कितना ही मेहनत करनी पड़े, एक बार संबंध स्थापित हो जाए, फिर हमें कभी कोई दुख नहीं होगा। मनोज प्रभु, क्या लगता है आपको? कामयाब होंगे ही, क्योंकि भक्ति के पथ पे। अपने जीवन में देख लीजिए, कौन सा हम बहुत अच्छे जीवन जी रहे थे, कृष्ण भावना भावित जीवन, फिर भी कृष्ण हमको इस जीवन में भक्ति में लेके आए। हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए। इससे समझ में आता है कि कृष्ण हमको कभी रिजेक्ट नहीं करते, ना करते हैं, ना किया है और ना कभी करेंगे, कभी भी नहीं। अगर मुख से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे स्फुरित हो रहा है, भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है, भगवान का प्रसाद मिल रहा है, कृष्ण हमको रिजेक्ट नहीं किए। बहुत सुंदर भगवान है। शीले न निर्मल मति पुरुषोत्तमोयम। भक्त के द्वारा बड़ा बड़ा अपराध भी होता है, उसको भगवान कुछ नहीं गिनते। हमें अपराध करने की नहीं चाहिए, लेकिन गलती से कुछ भी हो जाता है भगवान नहीं गिनते, और छोटी सी सेवा को बहुत बड़ा मानते हैं। लेकिन मैं खाली ये बात बोल रहा हूं कि भगवत प्रेम प्राप्त हो गया, अब आपको उसके अलावा और कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ते हैं। हम आज एक ही श्लोक लेंगे, घबराइए मत, तात्पर्य पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का। भगवत गीता में आचार्य की पूजा की संस्तुति की गई है। आचार्य की पूजा की संस्तुति की गई। आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह, ये श्लोक है। आचार्य उपासना, आचार्य की उपासना की जाना चाहिए, गीता का श्लोक है। ये ज्ञान में आता है, जिसके द्वारा व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। मुझे स्मरण आ रहा है 14वें अध्याय में है या 13वें में से है। आचार्य उपासनम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। आचार्य तथा गोस्वामी निरंतर जन साधारण के कल्याण,
विशेष रूप से उनके आध्यात्मिक कल्याण के विचारों में लीन रहते हैं। अब ये लाइन आपको बहुत साधारण लग रही होगी, लेकिन इसका जो तात्पर्य है बहुत सुंदर है। हमेशा लीन रहते हैं। अपने लिए उनको कोई इतना चिंता नहीं है, क्योंकि वह तो भगवान की भक्ति करके पूर्ण रहते हैं, लेकिन वह देख रहे हैं कि जन साधारण अपने कल्याण के विचारों में कभी भी लीन नहीं रहते। अपने कल्याण के बारे में सोचने की क्षमता ही नहीं होती है सामान्य साधारण लोगों को। सोचते हैं अभी तो अगर कोई बच्चा भगवत भजन में लग रहा है तो उसे बोलते अभी क्यों कर रहे हो, अभी तुम्हारी उम्र कहाँ आई है कि नहीं। और उनसे पूछो वृद्ध लोगों से, भाई आपकी उम्र तो निकल गई ना, आपकी उम्र तो है ना करने की भजन, अरे हमसे होता नहीं, तो करेगा कब। बचपन में नहीं करना चाहिए, हाँ वो उनके हिसाब से, और वृद्धावस्था में करना चाहिए, वृद्धावस्था में कर नहीं रहे तो फिर करेंगे कब। तो वो अगर कल्याण में, अपने कल्याण के बारे में नहीं सोच रहे, इसका अर्थ यह नहीं है कि आचार्य नहीं सोचेंगे, भक्त नहीं सोचेंगे। डज इट मेक सेंस। आप लोगों को यह श्लोक या एक प्रभुपाद की लाइन सुनकर के क्या प्रेरणा मिल रही है? एटलीस्ट मुझे तो प्रेरणा मिलती है कि हमें इस प्रकार का भक्त बनना है जो दूसरों के कल्याण के बारे में सोचे। परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज बता रहे थे कि जप में लेंथ, ब्रेथ, हाइट और डेप्थ होनी चाहिए। तो ब्रेथ को समझा रहे थे, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, चौड़ाई मतलब हरे कृष्ण जप रहे थे केवल अपने ही कल्याण के बारे में ना सोचे, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचे। और देखिए जब कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जप करता है निरपराधिक रूप से, भक्तिनाथ ठाकुर जी बताते हैं त्रिनादोपी सूर्यचेना की टीका में, तो उसके अंदर स्वाभाविक रूप से गुण होता आ ही जाता है कि दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है। मुझे एक भक्त बता रहे थे, वो मैंने बताया पहले भी, वो 3 लाख नाम जप करते हैं, तो बता रहे थे कि जप करने से, भक्ति करने से स्वाभाविक रूप से दूसरों के जीवों के प्रति दया आ जाती है, उनका कल्याण हो। नहीं आ रही है तो कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। संकीर्ण विचार वाला भक्त वैष्णव नहीं होता है, वो हमेशा दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कहते हैं कि भक्त भले प्रचार कर ना पाए, प्लीज मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिए, कल्याण कर ना पाए लेकिन कल्याण करने के बारे में सोचता रहता है, वो उत्तम अधिकारी। आप उसमें पढ़िएगा जो निंदादि शून्य इत्यादि वाला श्लोक है, पढ़िएगा, बहुत सुंदर। और जब आप श्रील प्रभुपाद जी का संग करेंगे उनके तात्पर्यों के द्वारा, यही प्रभुपाद जी का भावना है, इज इट नॉट। मुझे फिर गुरुजन प्रभु की याद आ रही है, और प्रभुपाद जी का किसी और वैष्णव का गुणगान कर रहे थे, और अकस्मात उन वैष्णव ने श्रील प्रभुपाद जी की बात के लिए बोला कि प्रभुपाद जी का प्रभुपाद भजन वॉज प्रीचिंग, और ऐसे बोलते बोलते गुरुजन पूरा रोने लगे, एकदम बच्चे की तरह रोने लगे, क्योंकि वो अनुभव कर रहे थे कितना श्रील प्रभुपाद जी ने कष्ट उठाया उन लोगों के पास कृष्ण भावना का ज्ञान देने के लिए। और उससे आज गुरुजन प्रभु कितने सुंदर भागवत जानते हैं, कितना सुंदर डिवोटी बन गए। मैं तो यही उसकी व्याख्या करूंगा, इसीलिए शायद रो रहे होंगे। परम पूज्य जयप्रता का महाराज जी, तो ये तो मेरे सामने की घटना है। ऋषिकेश गोविंद प्रभु ने पूछा, महाराज जी आप इतने बीमार हो, इतना उस समय बहुत बीमार, बहुत साल से बीमार है, महाराज जी आप इतने बीमार हैं, आप ऐसे इतना क्यों कष्ट उठा रहे हैं प्रचार करने के लिए। तो महाराज जी बोले कि प्रभुपाद जी ने हम लोगों का उद्धार करने के लिए कितना कष्ट उठाया। फिर महाराज बिल्कुल आंसुओं से रोने लगे। ये तो मैं अपने आंखों से देखा, उसमें कोई नहीं बलराम हॉल में नहीं था, ये तो हुआ था मंदिर में, कोर्टयार्ड में। तो ये वैष्णवों का ये रहा ही है हमेशा से, ये एक दे कैन नॉट रेजिस्ट इट, वो रह नहीं सकते कृष्ण भावना का प्रचार किए बिना। ये जो व्यक्ति भक्ति अच्छे से कर रहा है और प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेगा, वो निश्चित रूप से उसके हृदय में इच्छा आएगी कि मेरा जीवन भगवान की कीर्ति के प्रचार के लिए होना चाहिए। इसी पे श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते हैं, प्राण राखे आर, प्राण से हेतु प्रचार क्या है, प्राण राखे जार, प्राण राखे जहार, प्राण आछे जहार से हेतु प्रचार। जब प्राण आछे जहार, जिसके ये तो बहुत सुंदर अर्थ हो गया, बहुत सुंदर। प्राण आछे जहार, जिसके पास प्राण है, से ही हेतु प्रचार, वह उसका उपयोग प्रचार के लिए करेगा। प्रीचिंग इज द एसेंस से बोला जा रहा है। ये कृष्ण को सबसे अधिक सुख देता है। समझ में आ रहा है बात। और ये हमारा बड़ा आसानी से अब्सॉर्ब हो सकते हैं हम कृष्ण भावना में, इस प्रकार से कैसे दूसरों के कल्याण हम कर सकें। केवल वाणी के द्वारा ही सबसे ज्यादा कल्याण हो जाता है। अरे वहां जाना खाइए, हो गया ना कल्याण।
वाणी से सबसे ज्यादा कल्याण हो जाता है और वाणी से ही दुर्गति भी होती है। हम उस परम वेदात्मा निर्वेश ध्यान करते हो गया ना कल बंटाधार, अलख निरंजन हो गया खत्म, भगवान निरंकार, सब गड़बड़ हो गया कि नहीं? अच्छा खासे आदमी को खाई में गिरा देने का काम हो गया। आप बताओ कृष्ण कितने सुंदर हैं, कृष्ण के गुण कितने सुंदर है। महाराज श्री सुन रहा था, हरेर गुण आक्षिप्त मति, ये सुखदेव गोस्वामी के बारे में कहा जा रहा है कि हरेर गुण आक्षिप्त मति, हरि के गुण को सुन करके उनकी मति आक्षिप्त हो गई, खींच ली गई। जिस व्यक्ति की मति जगत में किसी वस्तु में नहीं जा रही थी, वह उस व्यक्ति की मति भी भगवान हरि के गुण को सुन करके खींच ली गई। तो जिन लोगों की मति सर्वथा भोगों में जा रही है, अगर वह हरि के गुणों को सुनेंगे तो क्यों नहीं भगवान में मन लगेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत सुंदर बात मुझे महाराज की लगी। महाराज श्री बोल रहे थे इसीलिए परम कल्याण है भगवान के गुणों का वर्णन करना। ऑब्वियसली हम श्रवण करेंगे तब समझ पाएंगे, लेकिन जब भगवान के गुणों का वर्णन सुनते हैं तब हम स्वाभाविक रूप से हमारी मति भगवान में जाती है और यही परम सिद्धि है। मेरी बातें समझ रहे हैं? मैं बहुत स्पीड में हो गया सारी बातें। आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण स्वतः हो जाता है। इसकी व्याख्या हमने करी दी थी। जब किसी व्यक्ति को भौतिक भक्ति प्राप्त होती है तो जो भौतिक वस्तुएं हैं वो उसको अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। कोई सिद्धि चाहिए, कुछ भौतिक चीज चाहिए, वो अपने आप मिल जाता है। जैसे आम का पेड़ हम लोग छाया प्राप्त करने के लिए उगाते हैं, है कि नहीं? है? अरे कभी तो मान लो कि मैं सही बोल रहा हूं, तुम बड़े ढीठ है भाई, यहाँ पे कोई मानता ही नहीं मेरी बात। आम का पेड़ किस लिए उगाते हैं? छाया प्राप्त करने के लिए ना? नहीं, मैंगो खाने के लिए, यस, मीठा फल खाने के लिए। तो मुख्य उद्देश्य है मीठा फल खाना, लेकिन छाया अपने आप मिल जाती। समझ में आया? उसी प्रकार से हम भक्ति कर रहे हैं भक्ति प्राप्त करने के लिए, शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए, लेकिन बाकी सब जो फल है, मुक्ति और जो भोग इत्यादि भी जो अपने आप अनुसंगिक फल के रूप में भक्त को प्राप्त हो जाते हैं, है कि नहीं? अब देखिए हम लोग जप कर रहे हैं भक्ति प्राप्त करने के लिए, लेकिन 9 बजे बढ़िया प्रसादम तो मिल ही जाता है अपने आप। खैर ये भगवान का प्रसाद तो भक्ति ही है, लेकिन भक्त लोग कितनी आसानी से रह रहे हैं। इस पे बहुत छोटी सी बात आपको बताऊंगा, बहुत विनोदपूर्ण। श्रील प्रभुपाद जी कहीं कैंपिंग कर रहे थे अमेरिका में, बद्री नारायण महाराज इसको बता रहे थे, और वो नदी का तट था। नदी के तट पे सब लोग कैंप समझते ना, स्पिरिचुअल कैंप चल रहा होता। और वो व्यक्ति आ रहा था अपनी बोट लेकर के और बहुत द्वेषी था, गाली दे रहा था, तुम लोग कुछ नहीं करते, केवल खाते हो नाचते हो, ऐसे चीख रहा था, खाते और नाचते, कुछ काम नहीं करते। उसको बहुत द्वेष हो रहा था। तो भक्तों ने बोला कि प्रभुपाद इस प्रकार से बोल रहा है कि तुम लोग केवल खाते हो, नाचते और कुछ नहीं करते हो। तो प्रभुपाद बड़े प्रेम से बोले, कहता है उसको बोलो प्लीज कम एंड ज्वाइन। समझ में आया? तुम इतना द्वेष क्यों कर रहे हो? तुम भी हमारे संग आओ, नाचो और खाओ कृष्ण तुम्हारी रक्षा करेंगे, कृष्ण व्यवस्था करेंगे। लेकिन नहीं करेंगे लोग, द्वेष करेंगे लेकिन करेंगे नहीं। अगर इतना ही आसान है भक्ति करना, रहना, तो आ जाओ। इसी तरह से समझिए, एक महाराज जी हैं, कदम कानन महाराज से प्रश्न किया एक भक्त ने, हमको जॉब करना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। तो महाराज बोले नहीं, आपको वो सब कुछ करना नहीं है, आप वो सब कुछ करना चाहते हो। करना पड़ता है आप ये नहीं कह सकते, आप वो करना चाहते हो। ये नहीं कह सकता शादी करनी पड़ती है, ऐसा नहीं होता है, करना चाहते हो है कि नहीं? बाकी आप चाहो तो यहां रह करके आप भक्ति करके अपने को सिद्ध कर सकते। जैसे वृंदावन, आप डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, वापस आ जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं भक्ति करने से अपने आप भौतिक कल्याण होता है। जैसे मुझे एक भक्त बता रहे थे, एग्जाम्पल और दूंगा आपको समझ में आ जाएगा। एक भक्त हैं, वो खुशी का हार्मोन ले रहे थे, दवाई ले रहे थे खुश होने के लिए। जब श्रीमद् भागवतम अभी सुनना शुरू किए हैं तो सारी दवाई अपने आप बंद हो गई, व्यक्ति अपने आप सुखी हो जाता है, सारी परेशानी समाप्त हो जाती है, खुश हो जाता है। भौतिक कल्याण भी रहता है और आध्यात्मिक कल्याण भी होता है। इसी को भगवान गीता में कहते हैं, 8वां अध्याय आखिरी श्लोक, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अतिएति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपेति चाद्यम। वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, दान करने से, वेदेषु यज्ञेषु तपस्या करने से जो कुछ भी पुण्य मिलता है, पुण्य करने से जीवन में सुख मिलता है, ठीक है, भौतिक सुख भी। तो वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु, दान करने से, दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, वो जो कुछ भी पुण्य दे सकते हैं,
अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। वह सब पुण्य एक योगी को, जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है, उनका नाम जप कर रहा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भागवत श्रवण कर रहा है, श्रवण मंगलम, मंगल देने वाली कथाएं हैं, वो सब मिल जाता है। और साथ साथ योगी परम स्थानम उपेति चाद्यम, योगी भगवान का भक्त भगवान के धाम की प्राप्ति भी करता है। समझ में आ रहा है? भक्ति करेंगे तो भौतिक कल्याण अपने आप होने लग जाएगा। अतएव आचार्य गण समान जनता को आध्यात्मिक कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। मतलब तुम लोग धर्म का पालन करो, भगवान की भक्ति करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा, ये उपदेश देते हैं। और इतनी सुंदर बात है, आप 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में ऋषभ देव की शिक्षाओं को पढ़ेंगे तो उसमें वो कहते हैं भगवान कि अगर कोई व्यक्ति मल्लोक कामा, अगर वो चाहता है कि मेरे धाम की प्राप्ति करे, तो अगर वह टीचर है, अगर वह पिता है, अगर वो लीडर है, तो उसको वैसे ही शिक्षा देनी चाहिए अपने मतलब अनुगत्यों की, जैसे मैं तुम लोग को बता रहा हूं कि बेटा ये भोग के लिए जीवन नहीं है, भगवान की भक्ति करो। इसीलिए हमने कॉलेज प्रीचिंग में ऋषभ देव की शिक्षाओं को स्वीकार किया कि भाई हमारी शिक्षाओं को बच्चे स्वीकार करें ना करें, मेरा भगवत धाम का टिकट कंफर्म हो जाएगा। बच्चे भले माने या ना माने कि भक्ति करना या नहीं करना है, लेकिन हम उपदेश दे रहे हैं। और वहां भी भगवान बोलते हैं कि अगर आपके उपदेश को बच्चा नहीं सुनता है तो गुस्सा नहीं होना चाहिए। हमारा कर्तव्य है उपदेश देना, बता दिया। अब बच्चा नहीं सुन रहा है, बच्चा मतलब बच्चा या शिष्य कभी नहीं सुन पाए और नहीं उसको पालन कर पाए तो गुस्सा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो अब समझ में आ गया, अब हम कल मंगल आरती नहीं जाएंगे, और जब आप हमको उठाओगे तो हम बोलेंगे नहीं प्रभु जी, आपका गुस्सा नहीं होना चाहिए। कभी कभी तो नहीं जा पाते, लेकिन ध्यान दीजिए उसमें लिखा है कभी कभी पालन नहीं कर पाए तो महीने में एक बार अगर आप छुट्टी मारना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोज छुट्टी मारोगे तो डांटना है मेरे को, ठीक है? ओके। इस कलयुग या कलह प्रिय युग की अक्षमताओं को देखते हुए मुनियों ने सूत गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे सारे शास्त्रों का निचोड़ प्रस्तुत करें, क्योंकि इस युग के लोग सभी प्रकार से पतित हो गए हैं। मतलब ना भौतिक रूप से योग्य हैं, ना आध्यात्मिक रूप से। मैं आईआईटी में था तो वहां पे प्रोफेसर्स का फीडबैक था कि पहले अर्लियर वी यूज्ड टू फील डिफिकल्ट, हाउ कैन वी सेट अ पेपर which the students will not find trivial। पहले हमारे संग ये कठिनाई होती थी कि कोर्स के मटेरियल से बाहर जाए बिना ऐसा पेपर हम सेट करें जो बच्चों को मतलब मूंगफली खाने से ना लगे। इतने बुद्धिमान होते थे भौतिक रूप से, और अब फेल हो रहे बच्चे। क्या कारण है? उन्होंने ही सुविधा दी है। इंद्रिय तृप्ति की सुविधा जितनी पहले थी उतनी अब उससे कहीं ज्यादा अभी है। लड़के बिगड़ रहे हैं। हम लोग मंगल आरती जा रहे हैं, देखिए वो कुछ लोग आरती अगरबत्ती जला रहे हैं, समझ रहे हैं? अब ऐसे लोगों से क्या होगा बताइए? समझ रहे ना मेरी बात? तो इंद्रिय तृप्ति करने से व्यक्ति की भोग प्रवृत्ति करने से भौतिक रूप से भी अक्षम हो जाता है, इंद्रिय शिथिल हो जाती है। और आध्यात्मिकता का कहना ही क्या। अतः मुनियों ने समग्र कल्याण की जिज्ञासा करी, यही लोगों का परम कल्याण है। इस युग के लोगों की पतित अवस्था का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से हुआ है। अगला श्लोक है, अगर आप लोग थक नहीं गए हो तो हम चर्चा करें, और अगर थक गए हो तो हम लोग रुक जाएं। थक गए प्रभु जी, हम देखो बोल ही रहे ना, पतित जीव है हम लोग, हमारा वर्णन हो रहा है, हम नहीं ना हम नहीं सुन सकते हैं। तो ठीक है, इसको हम लोग फिर आगे सुन सकते हैं। अगर यहाँ कुछ प्रश्न है तो मैं देख सकता हूँ। क्या मुक्ति के बाद क्या इस मटेरियल वर्ल्ड में आना पड़ता है? मुक्ति के बाद आना नहीं होता है, लेकिन मुक्ति के बाद भी भगवान की भक्ति का सुख रहता है। तो भक्ति के लिए एस्पायर करना चाहिए, मुक्ति के लिए नहीं। आखिरी सांस तक नहीं। पता नहीं क्या बोलना चाहते हैं। प्रकृति आत्मा परमात्मा में क्या अंतर संबंध है? इसके लिए भगवत गीता सुनिए। प्रकृति भगवान की शक्ति है, आत्मा का संबंध भगवान से है, लेकिन प्रकृति जड़ है, परमात्मा दोनों की नियंता है। आप आईआईटीएन हैं, आईआईटीएन था, है नहीं, हूं नहीं। कुछ समय के लिए अज्ञान मैंने इकट्ठा किया था आईआईटी कानपुर जाकर के, देख लिया कि वहां कुछ नहीं। जैसे लोग स्वर्ग जाके देख लेते हैं ना कि कुछ नहीं है, ऐसे ही मैंने देख लिया कि वहां जाके कुछ भी नहीं है। कृष्णाटियन, पता नहीं क्या बोलना चाहते हैं। ओके, हरे कृष्णा। वैसे मेरी बहुत इच्छा कर रही है कि दूसरा श्लोक भी ले लें
और मुझे नहीं लग रहा आप में से कोई थका हुआ है, और एकादशी में तो रात्रि जागरण करना चाहिए। अगर कोई थम्स अप करे तो मैं ले लेता हूँ। बहुत ही मजेदार श्लोक है। चलिए अब आप लोग बोले या ना बोले, चाहे एक आध दो भक्त भी रहेगा तो भी हम चर्चा कर लेते हैं। श्लोक बहुत सुंदर है। प्रश्न बाद में कीजिएगा, पहले श्लोक ले लेते हैं। कोई बात नहीं, हम प्रश्न के लिए पूरी रात जगने के लिए तैयार हैं, ठीक है कि नहीं? तो यस, विल कंटिन्यू द नेक्स्ट श्लोक। एक व्यक्ति ने मुझे क्या कहते हैं हरी झंडी दे दी है, तो आप लोग लाल झंडी देने वाले हो तो भी कोई बात नहीं। कार्तिक में सॉरी एकादशी में एक्स्ट्रा चैंटिंग, ऐसा तो नहीं है कि मैं अभी बंद कर दूंगा तो तुरंत आप लोग जाके भागवत पढ़ने वाले हो। नहीं पढ़ने वाले ना? नहीं प्रभु जी, बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। हमारे सद्गुणों का वर्णन हो रहा है, हमारे मतलब हम सभी का, कलयुग के लोगों का। तरह देखिए, और बहुत ही विनोदपूर्ण टीका है, इसलिए बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो आप लोग पढ़िए, मेरे पीछे बोलिए। प्रायेणाल्पायुषः सभ्य प्रायेणाल्पायुषः सभ्यो कलवस्मिन् युगे जनाः कलस्मिन् युगे जनाः मन्दः सुमन्दमतयो मन्दश्रुमन्दमतयो मन्दभाग्या हि पुद्रुताः। मन्दभाग्या हि पुद्रुताः। समय कम है इसलिए हम आवृत्ति अधिक नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि क्यों भाई अंजसा, मान लो सूत गोस्वामी कहें कि भाई आसानी से समझ में आने वाला, यह क्यों कह रहे हैं? तो कह रहे हैं हे सभ्य, सभ्य शब्द जो है साधु पुरुष, ये हमारे लिए नहीं है। कहीं ये ना सोच लीजिएगा कि हमारे लिए बोल रहे। सभ्य शब्द सूत गोस्वामी जी के लिए। हे सभ्य, हे साधु पुरुष, प्रायेण अल्पायुषः, अल्प मतलब होता है थोड़ा, आयुष, आयुष का मतलब क्या हुआ? आयु वाला। अल्प आयुष का मतलब क्या हुआ? कम आयु वाला। प्रायेण अल्पायुष, प्राय बहुत कम आयु वाले होते हैं। 100 साल का कोई यहाँ पे है? 100 साल वाला तो सुन भी नहीं पाएगा कि भागवत क्या हो रही है, कुछ पता नहीं चलेगा। तो 100 साल वाले व्यक्ति को तो आप, ये लोग सोचते जरूर है कि हाँ, यानी हम ज्यादा व्याख्या नहीं करें, समझ गए आप। कलयुग में सब लोग कम उम्र है। एक उम्र कम होने का कारण यह है कि लोग देर में उठते हैं, सूर्य उदित होने के बाद। स्त्रियों का सम्मान नहीं करते, ये सब युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं भीष्मदेव। स्त्रियों का सम्मान करने से, देर में उठने से, इस तरह के बहुत सारे कारण देते हैं व्यक्ति की उम्र कम हो जाती है। तो प्रायेण, प्रायेण मतलब एक आध दो लोग हो जाएंगे जो 100 क्रॉस कर जाए किसी तरह झूलते झालते, लेकिन प्रायः सब अल्पायुषा हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। ठीक, कहाँ होते? सभ्य समझ गए? सभ्य मतलब हम सब लोग सभ्य है ना? नहीं, सूत गोस्वामी। ठीक। कलौ अस्मिन, अस्मिन कलौ युगे, इस युग में जना, जना मतलब सारे लोग। बहुत इजी है। हे सभ्य, हे सूत गोस्वामी, प्राय इस कलयुग में सभी लोग बहुत कम उम्र वाले होते हैं। पहली लाइन का अर्थ ये हुआ। अच्छा, हो सकता है बड़े तेज दिमाग वाले हो, जैसा हम लोग सोचते हैं कि नहीं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं मैं, ये हूं मैं, वो हूं, बहुत बुद्धिमान हूं, है कि नहीं? लेकिन क्या कह रहे हैं? मंदा। एक श्लोक याद कर लिया। माता जी आई, प्रभु जी एक श्लोक हमको याद हो गया, जन्माद यस्य यथा। हमने कहा अच्छी बात है, अच्छी बात है, श्लोक याद हो गया। लेकिन सूत गोस्वामी को 18,000 श्लोक एक ही बार में याद हो गए। अब समझ में आए कितने मंद हैं हम लोग। हम सब लोग, ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत हीरो हूं, हम सभी लोग। सोचिए, सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं और एक ही बार में 18,000 श्लोक याद कर लेना। अब समझ में आ रहा है हम कितने मंद हैं। हमें श्लोक का एक अर्थ समझ में आ जाए, यही परम कल्याण हो जाएगा। इसीलिए कह रहे अंजसा, छोटे बच्चे हैं एकदम, किड जोन। ठीक है। सुमंद मतया, मंद बोल के भी तृप्ति नहीं, वो कहते हैं अत्यंत मंद है, बिल्कुल बुद्धि है। मति मतलब बुद्धि है ही नहीं बुद्धि। और कदाचित थोड़ी बुद्धि हो तो कहते हैं मंद भाग्य, भक्तों का संग प्राप्त नहीं। और भक्तों का संग प्राप्त हो जाए तो भी ही उपद्रुता, ही शब्द अवधारणा के लिए निश्चित ही मान के चलिए कि उपद्रुत है। उपद्रुत मतलब डिस्टर्ब, कभी रोग आ जाता है, कभी कुछ परेशानी जाती है। कोई यहां उपस्थित है जिसने आज कोई मेडिसिन ना खाई हो? आप एक दो लोग, बहुत दिन नहीं रहेंगे। ऐसे आशीर्वाद नहीं बोल रहा हूं, शाप नहीं दे रहा हूं, लेकिन मालूम चलने वाला है कि कुछ ना कुछ दवा खाता रहता है, कुछ ना कुछ कठिनाई रहती है कि नहीं? ठीक है। तो समझ रहे हैं उन शब्दों का अर्थ? कम उम्र वाले हैं, बुद्धू हैं, बहुत बुद्धू हैं, कम भाग्य वाले हैं, भक्तों का संग प्राप्त नहीं होता, और भक्तों का संग भी प्राप्त हो तो भजन नहीं होता, सुबह ही नहीं उठा जाता। ये स्थिति है। किसका वर्णन कर रहे हैं? हम ही लोग का वर्णन कर रहे हैं ना, किसी और कर रहे हैं?
शास्त्र में जब कोई दुर्गुण होते हैं ना तो लोग सोचते हैं वो उन लोगों का वर्णन कर रहे हैं, उन लोगों का। और जब बोला जाता है मेरे शुद्ध भक्त हमेशा मेरा ही स्मरण कर रहे हैं, तो हम हाँ ये मेरा वर्णन हो रहा है, ऐसा करके हम सोचने लगते हैं। लेकिन हमें उल्टा सोचना चाहिए। हे विद्वान, कली के इस लौह युग में लोगों की आयु न्यून है, वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। तो अगर मन जप में ना लगे तो घबराइए मत, उपद्रुत तो हम पहले से ही हैं। हजार तरह की टेंशन है, भाई कैसे चलेगा, बैंक बैलेंस, ये वो, नौकरी नहीं हुआ, ये हजार तरह की टेंशन। पहले इतनी टेंशन नहीं हुआ करती थी। महाप्रभु के समय में भी गृहस्थ लोग 4 महीने के लिए पूरी आ जाया करते थे, रोज कीर्तन करते, प्रसाद खाते, आनंद लेते। 4 महीने की छुट्टी, पता नहीं क्या करते थे। लेकिन सॉफ्टवेयर जॉब नहीं करते थे, वर्क फ्रॉम होम करते हो, पता नहीं क्या करते हो, कौन जाने क्या करते थे। लेकिन 4 महीने बिल्कुल हर साल छुट्टी मनाते थे। 18 साल महाप्रभु पुरी में रहे, 18 साल हो सकी है। लिंक, आपको मेरे मुख से सब कुछ सुनना चाहिए, फिर आप निश्चित कर सकते हैं कि श्रेय क्या है। मान लो सूत गोस्वामी कहें कि भाई आप हम ऐसा करिए, आप श्रेय की प्राप्ति करना चाहते, मतलब सर्वश्रेष्ठ क्या है श्रेय आप जानना चाहते हो, ठीक है, तो मैं वर्णन करना शुरू करता हूं, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। तो अपने आप डिसाइड कर लेना कि भाई श्रेय। आप ध्यान देना चाहिए कि यदि सूत गोस्वामी बहुत बोलते और उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता तो भले ही शौनक आदि ऋषि समझ लेते, लेकिन हम नहीं समझ पाते, क्योंकि यह प्रश्न हमारे कल्याण के लिए पूछा जा रहा है। क्या बातें इसको क्लियर समझ रहे हैं ना? शौनक आदि ऋषि तो समझ लेते, लेकिन हम नहीं समझ पाते। मेक सेंस? इससे पहले कि हम लोग समझते, नींद आ जाती। श्रेय क्या है भगवत हो जाता कि नहीं, स्थिति है। थके रहते हम लोग, परेशान रहते, क्या कर सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं, एक भक्त बोल रहे थे, फ्रस्ट्रेट होकर बोल रही थी, क्या ये भागवत क्लास में नींद आती, जैसे उठ गया नींद भाग जाती है, क्या ये अभी देख लीजिए, अगर किसी को नींद आ रही होगी तो क्लास में नींद आती है, और जैसे क्लास समाप्त फिर नींद गायब। बीच में कीर्तन करना चाहिए, फिर 2 घंटा क्लास होगी। अभी मुश्किल से लाइसेंस मिला है, थोड़ा दो श्लोक करना है, कि आप कहां से 2 कीर्तन करवाएंगे। तो इस पर ऋषिगण यह उत्तर देते हैं, हे सभ्य, सभ्य अर्थात देश काल पात्र। कितना सुंदर अर्थ है, अद्भुत अर्थ चक्रवर्ती पाद दिए हैं। सभ्य का मतलब आप समझते हो, साधु, अच्छा व्यक्ति तो है ही, सभ्य व्यक्ति है, लेकिन सभ्य का यह अर्थ हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। देश काल पात्रज्ञ। देश क्या है, देख लीजिए भैया, देश क्या चल रहा है। देश क्या है, जगत पृथ्वी ही है। काल कौन सा है, कलयुग। और पात्र क्या है, कलयुग के लोग, जिनका वर्णन यहां पे हो रहा है। तो कह रहे हैं, इनको आप जानने वाले हो, इसको देख करके बताइए। आप देश काल पात्र समझ रहे हैं ना? देश काल पात्र के अनुसार आप यह नहीं कह सकते हो कि ध्यान योग, आप ये नहीं कह सकते हो कि यज्ञ, आप ये नहीं कह सकते हो कि अर्चा वगैरह की सेवा, केवल हरेर नाम एव केवलम। भगवान की भक्ति में भी श्रवण कीर्तन को मुख्य रूप से बताया जा रहा है। खैर भगवान की भक्ति इन जनरल, बट वही हम कर पाते हैं। हरे कृष्ण मंत्र के बिना हम प्रगति नहीं कर सकते। डजंट मेक सेंस? तो सभ्य शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्या है। आपको लग रहा है सुंदर? देश काल पात्रज्ञ, जानने वाले। देश क्या चल रहा है, काल क्या चल रहा है, पात्र चल रहा है, उसके अनुसार आप बताइए। भाई आप ये देखो ना कि अगर मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो वैसे नहीं पढ़ा सकता जैसे आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। समझ रहे हैं मेरी बात? स्थान देखना पड़ता है, काल देखना पड़ता है, पात्र देखना पड़ता है कि नहीं? नए लोगों को पढ़ाना तो तुरंत भागवत तुरंत पढ़ाना चालू कर देंगे, वो इंसान बताएंगे इंसान जानवर में क्या अंतर इत्यादि। तो जो व्यक्ति सभ्य है, देश काल पात्रज्ञ है, उसके अनुसार वह बोलता है। शास्त्र आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन आप जानने वाले हो, इसलिए आप उसको देख करके बोलिए, और इसलिए वह देश काल और पात्र का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। देश काल पात्र का वर्णन करना है कि नहीं कर रहे हैं? कौन पात्र है यहाँ पे? कलयुग के लोग, जिनके गुणों का वर्णन, दुर्गुणों का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। काल समझ रहे, कलोस में इत्यादि। कलयुग में प्राय लोग अल्पायुष ही होते हैं, लंबी आयु नहीं होती। अच्छा, यदि किसी तरह दीर्घायुष हो भी, लंबी आयु वाले हो भी, तो भी मंद अर्थात परमार्थ की प्राप्ति में आलसी होते हैं। परमार्थ समझ रहे हैं? भगवान की धाम की प्राप्ति करने के लिए उनमें बिल्कुल कोई मतलब उत्साह नहीं होता, बिल्कुल उत्साह नहीं होता। मैं तो ये देख रहा हूं कि हमारे भक्त जब अभी किड जोन शुरू करें, जिसमें भागवत के प्रवचन रख रहे हैं,
तो क्या सारे पेरेंट्स बड़े उत्साहित थे, हाँ भाई बच्चों को भागवत पढ़ाया जा रहा है, भागवत की शिक्षाएं दी जा रही है, हमें किड्स जोन भी फ्री मिल रहा है, तो किड्स जोन में अपने किड्स को जरूर भेजना चाहिए? नहीं होता है ना। बच्चों को, भाई तुमने मैथ्स क्यों नहीं पढ़ा आज, तुमने केमिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ा? अरे उनको देखो नहीं, मैं खाली ड्रामा कर रहा हूँ। हमने देखा कैसे बच्चों को डांटते हैं माता पिता, तुमने केमिस्ट्री में नंबर क्यों है कमाए, क्यों ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो? लेकिन कैसी प्रकार से गीता और भागवत पढ़ने में होता है? कुछ भी नहीं, ना पेरेंट्स का होता है, माता पिता का, ना बच्चों का होता। बच्चों कैसे हो जाएगा? तो यहाँ बात हो रही है कि परमार्थ की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बोल रहे हैं एक जगह, अरे भाई लोग पहले पत्ता खा के भगवान का भजन किए, यहाँ पे 3:30 बजे उठने के लिए बोला जा रहा है तो उठा नहीं जाता लोगों से। हम तो 6 बजे भी नहीं उठ सकते, ये स्थिति। तो मन समझ में आया? भगवत प्राप्ति के लिए बिल्कुल आलसी, कोई इनको उसमें रुचि नहीं होती, रुचि नहीं, आलस, उद्यम करने की इच्छा ही नहीं होती, बहुत आलस आ रहा है, मुझे उठा नहीं जाता सुबह, ऐसे करके बोलते हैं। यदि कुछ निरलस भी हो तो भी निर्बुद्धि होते। मान लो उनमें आलस ना हो, वो भगवान को प्राप्त करना चाहते, तो उनको समझ में नहीं आता करना क्या होता है। मान लो कोई 3-4 बजे उठ जाए और उसके बाद ब्रह्म का ध्यान कर रहा है या सोहम बोल रहा है, तो कहां जाएगा बताइए? महाराज जी प्रवचन कर रहे थे, एक बुढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था और बीच बीच में बोलता था शिवोहम, मैं शिव हूं, मैं शिव, ऐसे बोलता था। तो महाराज जी बीच में प्रवचन बोलते बोलते रुक गए, महाराज को बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। तो बोले क्या हो गया, क्या हो गया महाराज, आप बोल क्यों नहीं रहते? कह रहे भैया शिव जी, अब ये थोड़ा शिव जी चुप हो जाए तब हम कुछ बोलेंगे। तो फिर वो बोला, अरे बाकी लोग बोले, अरे भाई आप क्या बोल रहे हैं? तो उसको समझ ही नहीं आता था कि मतलब क्या बोल रहा है वो, शिव हम सोहम बोल रहे हैं। तो मान लो कदाचित कोई व्यक्ति आलसी ना भी हो तो बुद्धि नहीं है कि किस में एनर्जी लगानी है। बहुत से लोग होते हैं 4 बजे उठ रहे हैं, बस मेडिटेशन कर रहे हैं, किसके ऊपर कुछ नहीं पता। ठीक है, अच्छा, यदि सुबुद्धि हो तो भी मंद भाग्य वाले होते हैं, क्योंकि वे ऐसे साधु संग से हीन होते हैं जो इस श्रेय की प्राप्ति कराने वाला होता है। ये बहुत सुंदर लाइन है। मंद भाग्य समझ रहे हैं? भाग्य नहीं, मान लो तड़प रहा है, जानना चाहता है कृष्ण भावना नहीं, जानना चाहता है कैसे मैं मुक्त हूं, लेकिन उसे भक्तों का संग प्राप्त ही होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं, जब हमें साधु संग प्राप्त हो रहा है, कृष्ण कथा श्रवण करने को मिल रहा है, तो हमारे भाग्य की हम अपनी कल्पना नहीं कर सकते कितना श्रेष्ठ भाग्य है। और इसमें भी हम देखते हैं कि लोग नहीं आते हैं श्रवण करने के लिए। इज इट नॉट? ट्रेन में अगर 2 घंटा ट्रेन लेट हो जाती तो ट्रेन छोड़ देते हैं ना, हम लोग कूद जाते हैं ना नीचे, वेट करते हैं ना। और यहां मान लो हम कुछ थोड़ा लेक्चर लेट हो जाए तो लेक्चर लेट कर देते हैं, हम जा रहे हैं उठ करके, ठीक, क्या कर सकते हैं। तो साधु संग प्राप्त नहीं होता है। साधु का मतलब भी समझ में नहीं आता, संग क्या करेंगे? तो इस्कॉन के भक्तों का संग करें, ये महाप्रमाणिक संग आपको प्राप्त होगा, भगवान की बात प्रमाणिक रूप से समझ में आएगी और हम भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे। इतना मंद हमको नहीं होना चाहिए। यदि उन्हें सुसंग प्राप्त हो भी जाए तो भी उपद्रुतः अर्थात रोग आदि उपद्रवों के वशीभूत होने के कारण उन भक्तों से श्रवण नहीं कर पाते। ये तो हम देखते ही हैं, कितनी बार प्रवचन करने जाते हैं और इतने डिस्टर्ब है व्यक्ति, ये तो रोग हो जाएगा, ये मन डिस्टर्ब है, खिन्न है, ये है वो है, भक्ति नहीं कर पाते, उठ नहीं पाते, ये भी स्थिति है। सारे लिंग समझ रहे हैं? मंद मतलब बुद्धू, और अगर नहीं आलसी, सॉरी, मंद मतलब आलसी, मन समझते लो, तो मंद मतलब आलसी, और आलसी ना हो तो बुद्धि नहीं है, और बुद्धि है तो मंद भाग्य, भक्तों का संग नहीं है, और भक्तों का संग प्राप्त हो भी जाए तो इतना डिस्टर्ब है कि भजन कर नहीं पाता है। और यदि श्रवण भी किए हों तो वह ये निश्चित नहीं कर पाते कि परम श्रेय क्या है, और उसको प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान करने का उनके पास अवकाश ही नहीं होता है। मान लो सुन भी लिया कि भगवत प्रेम जीवन का लक्ष्य है, फिर भी कहेंगे अभी मैं जो जॉब कर रहा था वो करता रह सकता हूं ना, अवकाश ही नहीं। जबकि लिखा क्या है, 51-52 मतलब वन में जॉब नहीं किया जाता है, केवल भजन किया जाता है। आज मैं जब परिक्रमा कर रहा था, बहुत सुंदर की बात एक पतंजलि योग सूत्र से बोल दी गई थी, योग चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्ति बाहर जो भाग रही है उसको रोकना, केवल कृष्ण में लगाना, ये है योग। ये हम लोग भी कर ही रहे हैं, भगवान में ही लगा रहे हैं। योग की बड़ी अच्छी डेफिनेशन वहां पर दी हुई थी। तो अब जब चित्त भोगों काम में ही लगा रहेगा तो कैसे जाइए भगवान में जाएगा? तो जानने के बाद भी कि परम लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्ति है,
उसका अनुष्ठान करने का अवकाश नहीं होता, समय नहीं रहता हमारे पास। आए जब मान लीजिए किसी को आईसी तैयारी करनी पड़ती तो आधा घंटा 2 घंटा पढ़ के पार कर ही लेता है ना। एक भक्त मुझे बोले थे, हम प्रभु जी आधा घंटा श्रवण करते हैं। हमने कहा और नौकरी कितनी देर करते हो? तो आप देख सकते हैं कि अगर सुन भी लिया कि जीवन का उद्देश्य है भगवत प्रेम प्राप्ति करना, तो उसके लिए अवकाश मतलब टाइम नहीं है। अरे कम से कम 50 साल के बाद तो केवल इसी चीज के लिए टाइम रखना चाहिए। मेरे वचन नहीं है, मैं अपने वचन बोलता ही नहीं हूं मोस्टली। महाराज जी से सुना है 51-52 के मतलब 50 के बाद और कोई काम नहीं होना चाहिए, केवल भगवान की भक्ति। जैसे मुझे याद है मेरी नानी को बोला था मैंने कि नानी यहीं रहिए, यहीं मरिए। मरी तो यहीं पे हो, लेकिन 2 महीने पहले बोला था, बोले अरे मैं 10 साल नहीं मर रही, 2 महीने बाद मर गई। वैसे तो अच्छा हुआ यहीं पे आके मरी, भगवान की कृपा है। तो हम सोचते हैं हमारा बहुत लंबा जीवन है, अभी तो हम आराम से भक्ति करेंगे, ये वो इत्यादि इत्यादि। तो इसलिए अवकाश निकालना चाहिए ताकि केवल भक्ति करने का मौका मिले और कुछ भी नहीं। या गुणों के अनुक्रम का अर्थ यह हो सकता है कि सभी लोग सभी प्रकार के दुर्गुणों से, दुर्गुण दोबारा आ गया, दुर्गुणों से, गुणों नहीं होना चाहिए, दुर्गुणों से ही ग्रसित है। समझ में आया? माने कि अल्पायुष है, यहां पहले की व्याख्या हो रही क्या शायद अल्पायुष हो तो मंद नहीं हो, लेकिन कह रहे नहीं, अल्पायुष भी है, मंद भी है, सुमंद भी है, सुमंद मति भी है, मंद भाग्य भी है और उपद्रव भी है। 5 दुर्गुण याद हुए आपको? यही तो हमारा गुण है। 5 गुण भी याद नहीं हुए, बस यही परफेक्ट हो गया, प्रमाणित हो गया। प्रायण अल्पायुषा, अल्पायुष मतलब कम बुद्धि, कम उम्र वाले। मंद मतलब आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में आलस। सुमंद का मतलब था निर्बुद्धि, बिल्कुल बुद्धि नहीं है। और उसके बाद सुमंद मति मतलब बिल्कुल निर्बुद्धि, आलसी अगर ना भी हो तो भी। और उसके बाद मंद भाग्य, साधु संग नहीं मिलता है। और उसके बाद उपद्रवता में डिस्टर्ब रहते। अगर कोई कहे, मान लीजिए आपसे पूछे प्रभु जी कृपा चाहिए भगवान की, तो क्या आप कहेंगे कि दारू की बोतल में कृपा है? बताइए, आपको कहेगा? आप में से कोई मान जाएगा कि दारू की बोतल में कृपा है? और हमने एक क्लिप किसी ने भेजी, मैंने आंखों से देखा, पूरे पब्लिक पे बैठे हुए, शायद आईएएस ऑफिसर बैठे वहां पे, मैं नाम नहीं रख रहा हूं, जब जानते होंगे उनको, कि महाराज जी कृपा कहाँ है? वोडका में है। और पता नहीं कि एक बार जीवन में कोई शराब पीता है तो उसको नरक में जाकर के गर्म लोहा पिला जाता है। महाराज जी बड़ा अच्छा बोलते हैं, परम पूज्य नवयोगित महाराज, लोभी गुरु और पापी चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। लोभी गुरु अपनी इंद्रियों, लोभी वो नहीं बताएगा कि इंद्रिय संयमित करो, नहीं तो चेले भाग जाएंगे। और पापी चेला, चेला पापी है, तो दोनों ही नरक में जाते हैं, दोनों नरक में ठेलम ठेला। और ये कहीं पढ़ा था कि एक सांप है, मतलब जो गुरु सही उपदेश नहीं देता है तो वो बनता है सांप, और उसके शिष्य बनते हैं चींटियां, और वही चींटियां उस सांप को खाती। अब ये मैं इसको प्रमाणित नहीं कर सकता, लेकिन पढ़ा जरूर हूं मैं एक जगह। गलत काम किया है ना। तो गुरु का मतलब ही है कि सही उपदेश दे। तात्पर्य प्रभुपाद जी का आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, और आसानी से नहीं समझ में आ रहा है तब तो समझ में आ रहा होगा कि क्या बात बोली जा रही है। मेक सेंस? अल्पायुषा मंद सुमंद मतया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझ में आ गया कि हाँ ये दिक्कत है हमारे साथ, है कि नहीं? ठीक है। तात्पर्य इतना याद है कि पहला श्रेय, सर्वश्रेष्ठ श्रेय क्या है? हे भगवान, अब तो आपको ये श्लोक समझ में बिल्कुल आ गया होगा। 45 मिनट 1 घंटा समझाया कि परम श्रेय क्या है, समझ में नहीं आ रहा है? कृष्ण प्रेम। तो मैं बहुत खराब टीचर हूं। तात्पर्य, भगवत भक्त समान जनों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। अगर चिंता नहीं हो रही है तो थोड़ा सा भक्ति में कमी आ रही है, भक्ति बढ़ाइए तो चिंता होने लग जाएगी। क्यों? जैसे हम अपने भाइयों के लिए चिंतित होते हैं ना, बेचारा गरीब है, कैसे उसका उद्धार होगा, है कि नहीं? अगर थोड़ा सा संपन्न है तो अपने भाइयों के बारे में नहीं सोचते हैं, समझ रहे हैं? उसी प्रकार से सोचता है भक्त, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट किया हुआ है। जब नैमिषारण्य के मुनियों ने इस कलयुग के लोगों की अवस्था का विश्लेषण किया तो उन्होंने देखा कि उनकी आयु कम होगी। स्पष्ट है, कलयुग में आयु कम होने का कारण अपर्याप्त आहार नहीं अपितु अनियमित आदतें। स्पष्ट है, 4 बजे के उठने के बजाय 8 बजे उठना, रात में बहुत 12-1-2 बजे तक सोना, इस प्रकार से, और टाइम से नहीं खाना, बहुत इंद्रिय तृप्ति करना, इसके द्वारा व्यक्ति की आयु क्षीण हो जाती है। एक छोटा सा मैं कहानी कहना चाहता हूं, अगर आपके पास अवकाश है तो। हाँ, क्या ना तो नहीं कह सकते क्या।
सोक्रेटस नाम के व्यक्ति थे, ब्रह्मचर्य के बराबर बोल रहे थे। एक व्यक्ति ने कहा कि स्त्री संग कितना होना चाहिए, तो बोला जीवन में एक बार। क्यों? उससे तृप्ति नहीं हो तो कहते साल में एक बार, उससे तृप्ति नहीं हो तो कहते महीने में एक बार, तो कहते हैं फिर उससे भी तृप्ति ना हो तो कहते हैं ऐसा करिए कब्र खुदवा लीजिए या फिर जो करना है करिए। समझ में आ गया? बहुत जल्दी बोल गया। कहा कि स्त्री संग व्यक्ति को कितनी बार करना चाहिए, तो कहते हैं जीवन में एक बार। कहते ना उससे तृप्ति नहीं हो रही तो कहते हैं साल में एक बार। कहते हैं ना उससे भी तृप्ति नहीं हो रही तो कह रहे महीने में एक बार। कहते हैं उससे भी तृप्ति नहीं हो रही तो कहा कब्र खुदवा लो कि उम्र जल्दी वैसे तुम्हारी खत्म हो जाएगी, फिर तुम्हें जो करना है वो करो। ये सब बातें हम सुनना नहीं चाहते। मानव जीवन भोग के लिए नहीं बना हुआ है, केवल संतान उत्पत्ति के लिए संग करना चाहिए। तुम खाली बात ये हो रही है ये सब अनियमित जीवन ही व्यक्ति की आयु को छीण कर रहा है। आदतों को नियमित करके तथा सादा भोजन करके कोई भी व्यक्ति अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकता है। जो मांस इत्यादि खाते हैं यही आयु को क्षीण करने वाला होता है, जल्दी मरते हैं लोग इस प्रकार से। अधिक भोजन करना, अधिक इंद्रिय तृप्ति, दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहना एवं रहन सहन के कृत्रिम मानक मनुष्य की प्राण शक्ति तक को चूस लेते हैं। समझ में आ रहा है सारी बातें? अभी मैंने व्याख्या कर दिया ना। हमारे शरीर पे, हमारा शरीर भोग के लिए है ही नहीं। आहार की बात करें तो क्या हाथी की तरह खा सकते हैं? निद्रा की बात करें तो क्या भालू की तरह सो सकते हैं? कुछ लोग होते हैं ऐसे शायद, लेकिन 6 महीने कोई नहीं सो सकता है। अगर मैथुन की बात करें तो क्या मच्छर की तरह मैथुन कर सकते हैं या कबूतर की तरह मैथुन कर सकते हैं? नहीं, करना भले चाहे लेकिन कर नहीं सकते। और रक्षा करना चाहे तो क्या हम शेर की तरह रक्षा कर सकते हैं? नहीं। लेकिन क्या उनमें से कोई भी एक व्यक्ति तपस्या कर सकता है? नहीं। तो हमारा शरीर तपस्या के लिए है, भक्ति करने के लिए, इंद्रिय संयम करने के लिए, इंद्रिय भोग करने के लिए नहीं। लेकिन मुझे पता है कि कोई सुनना नहीं चाहता। फलस्वरूप जीवन की अवधि घट जाती है भोग करने से। भोग क्या है? भोगे व भोक्ता वयमे व भोक्ता। भोग हमको भोग रहे हैं, हम भोग को नहीं भोगते। इस युग के लोग न केवल भौतिक दृष्टि से अपितु आत्म साक्षात्कार के मामले में भी अत्यंत आलसी है। व्याख्या की थी मैंने मंद की। मंद शब्द मतलब आलसी। भजन नहीं करेंगे। जब भगवान कराएंगे, जब उनकी कृपा होगी तब करेंगे भाई। अभी कहां करने लग जाएंगे हम? अभी कृपा नहीं हुई है। महाराज बोल रहे थे इस स्टाइल से, अभी कहां भजन करेंगे? आप भजन किए जब किसी नहीं, जब उनकी कृपा होगी। तो ऐसा लग रहा है कि भगवान के पास कृपा की कमी हो गई है, अभी वो वेट कर रहे हैं और कृपा जनरेट करेंगे तब आपको देंगे और तब भजन करेंगे। या महाराज बोलते हैं हाँ भैया भगवान आपको चिट्ठी लिखेंगे, भैया भजन करो तब तुम करोगे। आलसी लोग होते हैं, भजन नहीं करेंगे। अरे हम तो गृहस्थ हैं, हम कहां भजन करेंगे। प्रचार में बहुत सारी बातें से आती हैं। इस आलस का सिद्धांत है। यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला। इसकी व्याख्या मैंने कर दी थी। जीव से केवल हरे कृष्ण मंत्र बोलकर भगवान का प्रसाद ग्रहण करके व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकता है, लेकिन नहीं करते हैं लोग। अर्थात मनुष्य को जानना चाहिए कि मैं क्या हूं, संसार क्या है और परम सत्य क्या है, और इसके बारे में कोई नहीं जानना चाहता है। मनुष्य जीवन वह साधन है जिससे जीव इस भौतिक जगत में कठिन जीवन संघर्ष के कष्टों को मिटा सकता है और अपने सनातन घर भगवत धाम को लौट सकता है। एक छोटी सी व्याख्या करूंगा इस पर। एक अंधा था और एक अंधा एक स्टेडियम में घूम रहा था। स्टेडियम जानते हैं, गोल, उसमें राउंड राउंड घूमने का सिस्टम था। उसमें एक ही दरवाजा था और आप जान रहे हो अंधा ढूंढने का प्रयास कर रहा है दरवाजा कहां से। डंडा उसके पास था। तो जब वह दरवाजे के पास आया तो उसने हाथ खुजाना शुरू कर दिया और फिर आगे बढ़ जाता है। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? यही इंद्रिय तृप्ति जो पशु शरीर में प्राप्त है, वही इसको प्राप्त करने के लिए सोचता है कितनी बढ़िया चीज है, कितना बढ़िया चीज है। विषय खलु सर्वतः स्यात्। विषय भोग तो हर जगह निश्चित रूप से प्राप्त हैं, उनके लिए क्या प्रयास करना, वो अपने आप प्राप्त होगा कर्मानुसार। और हम अपने एक बार कम से कम शुरू तो करें भाई। नहीं 16 माला कर पा रहा है, कम से कम 4 माला शुरू तो करो, बीज तो डाल दो, पेड़ तो उगेगा ही। मैं उसको सुनकर के बड़ा प्रसन्न होता। मान लो कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, प्रसाद खा रहा है, आके क्लास में बैठ गया, कुछ श्रवण कर रहा है, उसके बीज तो, उसके चित्त में बीज तो चला गया। अब वो फलीभूत अगले जन्म में हो, आगे जन्म में हो, उससे अलग बात है, लेकिन बीज तो कम से कम पड़ गया। अरे भाई हम लोगों को भक्त नहीं बना सकते, कम से कम बीज तो डाल सकते हैं। हरे कृष्ण मंत्र को श्रवण कर लें, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर लें, बीज तो डल जाएगा ना। As soon as somebody appreciates anything in Krishna consciousness, his bhakti has started. कृष्ण भावना में कुछ भी सराहना कर लिया, भगवान का प्रसाद, कीर्तन या कुछ भी, उसकी भक्ति शुरू हो गई। मैं एक प्लीज थोड़ा समय दीजिए। एक दे ही रहे प्रभु जी, कहां भाग रहे हैं, फंस गए गलत, मुझे पता होता तो खैर जो भी है।
मैं वृंदावन मंदिर में था, मतलब कीर्तन में बैठा हुआ था और मैं उठ के जाने वाला था, लेकिन महाराज जी कीर्तन कर रहे थे, जनार्दन महाराज। मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, बड़ा अच्छा कीर्तन चल रहा है। इतने में हमारे कुछ रिश्तेदार आए लखनऊ से, एकदम अकस्मात, और मिले और उन्होंने बोले कि हो क्या एनर्जी है इस जगत में, इस जगह में क्या एनर्जी है। तो अब भले ही वो भक्ति करते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन क्योंकि कीर्तन की सराहना की है, भगवान के विग्रहों की सराहना की है, तो अब वह आगे जाके जरूर भक्त बनेंगे। समझ में आया? बीज तो कम से कम पड़े, बीज समझना, बीज पड़ेगा तो आगे जाके भक्त बनेगा। जैसे बथुए का बीज गर्मी में बो देंगे लेकिन उगेगा केवल जाड़े में, तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वह भक्ति जरूर करेगा। इसको देख के मुझे बहुत शिक्षा मिलती है। हमारे आश्रम में बहुत सारे भक्त आते हैं, बहुत सारे लोग चले जाते हैं, लेकिन कम से कम बीज तो ग्रहण कर लिए, प्रसाद तो खा लिए, नाम जप तो किए, भागवत तो सुने। समझ में आए वो बात नहीं है, सुने तो। ये मुझे आप देख रहे हैं, शास्त्र सुनने से आपका दृष्टिकोण कितना चेंज हो जाता है। इट रियली हेल्प्स मी टू डील विद डिवोटीज इन अ डिफरेंट वे। कुछ लोगों को मैं क्लास कर रहा हूं, सारे लोग तो क्लास में नहीं आ रहे ना, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कभी किसी क्लास में नहीं आ रहे, या कभी जाप नहीं कर रहे, या कोई प्रसाद तो सभी खा रहे हैं, कहां बचेंगे? तो कहीं ना कहीं तो कुछ उसको बीज जाएगा ना, उसमें आगे जाके फलीभूत होगा। मेरा पूरा एटीट्यूड ही चेंज कर देता है इस तरह से। लेकिन मंगल आरती के समय आप ये नहीं कह सकते प्रभु जी मुझे बीज मिल गया है मैं वेट कर रहा हूं, फल आएगा ना जी ना, वहां तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। किंतु भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण लोगों में आत्म साक्षात्कार की इच्छा नहीं उठती। इतना सुंदर लाइन है प्रभुपाद जी की। यही बात बोल रहा था ना, भगवत गीता सुन करके, भागवत सुन करके क्या हम लोग सोचना शुरू किए हैं कि नहीं, ये बताइए। अक्षत नाम है ना आपका, अक्षत प्रभु, क्या लगता है आपको जब गीता भागवत सुनते हैं तो कुछ विचार मन में आते हैं? और जब, बुरा मत मानिएगा, मेरे संग मैं भी उस तरह अज्ञान को इकट्ठा किया हूं, जब आप क्या कहते हो सीए के लिए क्या पढ़ाई करते हो, व्हाटएवर जो भी पढ़ते हो, या हम जैसे इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, तो कभी कोई विचार आता है? आप प्रैक्टिकली देखिए, कोई भी, हमें कोई आपत्ति नहीं किसी के पढ़ाई करने से, लेकिन भौतिक पढ़ाई जितना ज्यादा करते हैं उतना सोचने की क्षमता समाप्त हो जाती है। नहीं, हम नहीं मानते, हम बहुत सोच लेते हैं, लेकिन वह कौन सा सोचना, मैं कौन हूं, भगवान से मेरा क्या संबंध है, इस संबंध में बिल्कुल हम जड़ होते जाते हैं। मैं गलत बोल रहा हूं या आपको लगता है ऐसा होता है? इज इट नॉट? देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सीए की या इंजीनियर की या डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, ये सब बोलना तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। समाज को चलाने के लिए सब कुछ चाहिए, लेकिन समाज क्यों चलाना चाहिए इसकी शिक्षा तो होनी चाहिए। डज इट मेक सेंस? अतः पुंभी द्विजाश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वानिष्ठित धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। इस वर्णाश्रम की व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि भगवान हरि संतुष्ट हो। तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च। इसलिए सभी को भगवान श्री हरि का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। और यही गायब कर दिया तो फिर वर्णाश्रम में कुछ भी कर रहे हैं, कोई प्रयोजन नहीं है। समझ में आ रहा है? इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे आजकल की शिक्षा पद्धति स्लॉटर हाउस एजुकेशन है। तो हमारे जो भक्त किड जोन शुरू किए हुए हैं, वो कुछ जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जानवर है, वो कटने के लिए गया हुआ अंदर, तो उसमें कुछ को बचा ले तो कृपा है ना, तो कटने के लिए तो क्षमा कीजिएगा माता पिता ही भेजते हैं, भाई जाए थोड़ा कट के आ जाए 10-20 साल, और कुछ भूल ना जाए ताकि मतलब अच्छे से कट जाए, कोई योग्य ना रहे। जैसे पूछते हैं अरे तुम पढ़े लिखे होने के बाद भी जब करते हो, या माता पिता बोलते हैं हमारे लड़के पढ़े लिखे हैं, बच्चे पढ़े लिखे फिर भी वो मंदिर जाते हैं। मतलब जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको मंदिर जो है नहीं जाना चाहिए। जबकि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है कि भगवान को जाने, विद्या विनय संपन्न। मैं ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहा हूं, मेन बात है विद्या का उद्देश्य है कि व्यक्ति भगवान को समझे। अध्यात्म विद्या विद्या नाम, इज इट नॉट? गीता में बोले ना भगवान, उसको बिल्कुल जीरो कर दिया गया है। और इसी कारण से किसी भी बच्चे में आध्यात्मिक इच्छा, आध्यात्मिक श्रवण इच्छा नहीं होती, कोई जिज्ञासा नहीं होती। तो खैर आप कहीं किसी भी स्टेज से हम शुरू करें, भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए, तब हम सोचना शुरू करेंगे। यदि वे इसके विषय में जानते भी हैं तो दुर्भाग्यवश वे पथ भ्रष्ट शिक्षकों के शिकार बन जाते हैं। मतलब अगर आध्यात्मिक प्राप्त भी करना चाहता है ज्ञान, तो ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ जाता है जो भगवान को निराकार कह देंगे, सब खत्म हो जाएगा। इस युग में लोग न केवल विभिन्न राजनीतिक वर्गों तथा दलों के शिकार हैं, अपितु विभिन्न प्रकार के इंद्रिय तृप्ति करने वाले विपतनों से भी ग्रस्त हैं, जैसे कि सिनेमा, खेलकूद, जुआ, क्लब, संसारी पुस्तकालय, बुरी संगति,
धूम्रपान, मदिरापान, छलावा, चोरी, मनमुटाव आदि आदि। स्पष्ट है, ये सब हमें डिस्टर्ब करने वाली चीजें। अरे ये तो हम सोच रहे थे सुख करने वाली चीजें ना। अनेक अनेक व्यस्तताओं के कारण उनके मन सदैव विचलित एवं चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं। मुझे बहुत आजकल लोग बोल रहे थे प्रभु जी 1 मिनट का वीडियो बनाइए, 2 मिनट का वीडियो बनाइए, क्योंकि लोग देख नहीं पाते, इससे देखें। हमने कहा ना देखें, ना देखें, क्या किया जाएगा? 2 मिनट का वीडियो बनाने के लिए प्रवचन किया जाएगा? 2 मिनट में समझ जाएंगे सारा कुछ ज्ञान? इस युग में अनेक धूर्त लोग अपने अपने धार्मिक पंथ खड़े कर देते हैं जो किन्हीं शास्त्रों पर आधारित नहीं होते, और प्राय ऐसे लोग ही जो इंद्रिय तृप्ति की व्यसनी हैं ऐसी संस्थाओं के प्रति आकृष्ट होते रहते हैं। इसकी व्याख्या की जरूरत नहीं, प्रभुपाद क्लियर बोल दे रहे हैं। उसमें कभी नहीं बोलेंगे खाने को, गुरुजी खाने में कुछ छोड़ना है बेटा, तुमको जो एक चीज छोड़ सकते हो। तो उसको जो है करेला पसंद नहीं था तो करेला छोड़ दिया उसने, ये लौकी पसंद थी तो लौकी छोड़ दी, और बाकी जो चीज छोड़ना चाहिए था वो नहीं छोड़ा। ऐसा लोग बोलते हैं। कितने लोगों को ओम नमः शिवाय चाहिए? हाथ खड़ा कीजिए। हाँ ठीक है, ले लो। कितने लोगों को ओम नमः भगवते वासुदेव चाहिए? ले लीजिए। ऐसा लग रहा है इसे मतलब वो भगवान के ऊपर है, वो डिसाइड कर रहे हैं कौन भगवान है। मैं नाम नहीं रख रहा हूं, बहुत हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों से उनके चेले होते हैं, और कोई इंद्रिय संयम की बात नहीं होती। तो आप कहेंगे प्रभु ऐसा होता क्यों है? क्योंकि वो लोग इस प्रकार का प्रोडक्ट चाहते हैं, इसलिए ऐसा प्रोडक्ट बनता है। कुछ लोग 300 रुपए किलो का घी चाहते हैं, इसलिए मार्केट में आता है, ताकि वो सोच लें कि हाँ हम घी तो खा रहे हैं, लेकिन वो घी होता नहीं। साहब हम लोग बड़ा अच्छा बोलते हैं, हमने इसमें कुछ नहीं मिलाया है, केवल भैंस को डालडा पिलाया है। ये स्थिति है, एकदम चीटिंग। लेकिन आप जानते हैं कि अगर आपको शुद्ध वस्तु चाहिए तो उसके लिए आपको जो भी है मूल्य देना पड़ेगा। फलस्वरूप धर्म के नाम पर अनेक पाप कर्म किए जाते हैं, जिसके कारण लोगों को ना तो मानसिक शांति मिल पाती है, ना स्वास्थ्य लाभ हो पाता है। स्पष्ट है, तो देखिए ना बहुत गलत कार्य कर रहे हैं लोग। अब छात्र यानी ब्रह्मचारी वर्ग का पालन नहीं किया जाता, और गृहस्थ लोग गृहस्थाश्रम की विधि विधानों का पालन नहीं करते। जहां थोड़ा बहुत आप बता देंगे हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते। फलस्वरूप तथाकथित वानप्रस्थ तथा सन्यासी जो ऐसे गृहस्थाश्रमों से आते हैं अपने कठोर पथ से आसानी से विचलित हो जाते हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन में इंद्रिय स्वयं नहीं कर रहे हैं, तो एकदम से कैसे वानप्रस्थ और सन्यास को धारण कर पाएंगे? और कर भी लेंगे तो गलत हो जाएगा। समय कम है इसलिए हम जल्दी जाएंगे, नहीं तो व्याख्या करने का मन कर रहा था। कलयुग में सारा परिवेश श्रद्धा विहीनता से पूर्ण है। ये बहुत सुंदर बात है। लोग किसी पे विश्वास नहीं करते, वह सोचते ही नहीं है कि कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो सकती है, एक मान्य प्रामाणिक परिभाषा हो सकती है किसी शास्त्र की या जीवन के आश्चर्य की। जो तुम कह रहे हो तुम भी सही हो और हम भी सही हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, चैतन्य चरितामृत में कहते हैं ना तुम सही नहीं हो और हम सही हैं। ऐसा बोलते ना, तुम मायावादी, तुम सही नहीं हो, हम सही हैं। We should be confident like this। ऐसा नहीं कि जो जिसको माने सब सही है, ऐसा नहीं होता है। अब तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति ही सभ्यता का लोग अब आध्यात्मिक मूल्यों में रुचि नहीं दिखाते, भक्ति नहीं करना चाहते। अब तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति ही सभ्यता का मानदंड बन गई है। बहुत सिंपल। आपने सुना है लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड अपर क्लास? सुना है शब्द? लोअर क्लास will do आहार निद्रा भय मैथुन, मिडिल क्लास will do आहार निद्रा भय मैथुन, एंड अपर क्लास will do आहार निद्रा भय मैथुन। ये तीनों ही लोग केवल आहार निद्रा भय मैथुन करेंगे, थोड़ा रिफाइंड वे में करेंगे। डाइनिंग टेबल थोड़ी महंगी हो जाएगी, काम तो खाने का ही है। डज इट मेक सेंस? तो यही बोल रहे हैं कि कौन व्यक्ति कितना अच्छी इंद्रिय तृप्ति करता है उसको उतना ही सफल माना जाता है, और जबकि वैदिक सभ्यता में जो व्यक्ति जितना इंद्रिय संयम करता है उसको अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। बिल्कुल विपरीत चल रहा है। यस, इसी भौतिक सभ्यता को बनाए रखने के लिए मनुष्य ने जटिल किस्म की राष्ट्रों तथा समुदायों का निर्माण किया है, और विभिन्न गुटों में निरंतर प्रत्यक्ष तथा शीत युद्ध की आशंका बनी रहती है। मतलब युद्ध होते ही रहते हैं। अतएव आज के यहाँ ये क्यों होते रहते हैं? क्योंकि लक्ष्य है इंद्रिय तृप्ति। जहां पे इंद्रिय तृप्ति लक्ष्य होगा वहां झगड़ा होगा ही। जप करने के लिए कभी झगड़ा हुआ मंदिर में? हे तुम यहाँ क्यों बैठ गए, ये मेरा जप करने का स्थान है? कभी झगड़ा होता है ऐसा? कभी झगड़ा नहीं होता। तपस्या करने में झगड़ा नहीं होता है, झगड़ा केवल भोग प्राप्ति में होता है। ध्यान रखिएगा।
अतएव आज के मानव समाज के विकृत मानदंडों के कारण आध्यात्मिक स्तर को उठा पाना अत्यंत कठिन हो गया है। इतनी सारी विषमताएं हैं, तो ऐसा कुछ होना चाहिए जो इतनी सारी विषमताओं के बाद भी इंसानों का आध्यात्मिक उत्कर्ष करा सके। नैमिषारण्य के ऋषि मुनि पतितात्माओं को मुक्त करने के लिए उत्सुक हैं। अतएव वे श्रील सूत गोस्वामी से उपचार पूछ रहे हैं, उसको बताएंगे। मैं कुछ एक दो प्रश्न देख लेता हूं, फिर हम रुक जाएंगे। खेल कूद यह कैसे बाधक होता है भाई? इंद्रियों का व्यर्थ प्रयोग बहुत गलत होता है। तो मानव जीवन का एक क्षण भी इंद्रिय तृप्ति में वेस्ट करना ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो खेल कूद करना ये आवश्यक, बिल्कुल आवश्यक नहीं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं स्नान, वो तैरना अलाउड है, और अब थोड़ा योगा इत्यादि कर सकते हैं, शरीर ठीक रहे। मंगल आरती में जाना बहुत कठिन काम है क्या? नहीं, लेकिन कुछ लोग के लिए है। दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहना किस प्रकार आयु कम करता है? ये मुझे समझ में नहीं आया पूरी तरह से, इसलिए मैं जानबूझ करके इस पे कुछ नहीं बोला था। जब समझ में आएगा तो मैं कुछ बता पाऊंगा। मैं ठीक नहीं समझ पा रहा हूं कि दूसरों की दया पर बहुत अधिक आश्रित रहने से व्यक्ति कैसे अपनी आयु को कम करता है। एक जो अभी मेरा समझावट आ रही है वो ये है कि जैसे अभी सभी लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि तुम नौकरी ही करो, ठीक? अब नौकरी ही करनी है तो तुमको नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ेगी। एक अंडरस्टैंडिंग है, अब ये मेरे अभी तक का अंडरस्टैंडिंग है। और नाइट शिफ्ट करेंगे तो क्या आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा? मतलब व्यक्ति क्या सोच रहा है कि अगर मैं नौकरी नहीं करूंगा इस व्यक्ति की, तो मैं जीवन धारण ही नहीं कर सकता, और उसके लिए फिर उसे बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं जो उसके जीवन को आयु को कम करने वाले। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अब उसके अलावा और कोई अंडरस्टैंडिंग किसी भक्त की होगी तो हम आगे बता पाएंगे आप लोग को। आप में से प्रश्न है प्रभु जी? यस प्रभु जी। लंबा क्वेश्चन है तो कल क्लास में पूछ लीजिएगा। अच्छा, कल नहीं रहेंगे, ठीक है। प्रश्न थोड़ा कर लीजिए। हाँ जी, शॉर्ट प्रश्न कीजिए, हमारे पास में पारायण भी करना है। माइक ऑन कीजिए। व्यासदेव जी सुखदेव जी सुनाई। व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी को सुनाया। हाँ, सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को सुनाया, और साथ में सूत गोस्वामी भी थे, उन्होंने उनको सुनाई जी। तो बढ़ती रही, मतलब हाँ, मतलब जो नहीं, ये प्रश्न हम नहीं लेंगे, ये हम प्रश्न यहाँ पे नहीं लेंगे। इस प्रश्न का ऐसे कोई संपर्क नहीं। आप आज की व्याख्यान के संबंध में, अच्छा, उसमें आपने कल के श्लोक में, पशु श्लोक में कहा था कि 1000 साल तक बैठे थे तपस्या के लिए, और कलयुग में 100 साल की आयु होती मैक्सिमम। लेकिन कलयुग में 100 साल की आयु हमारी होती है, ऋषियों की 100 साल की आयु नहीं थी। ऋषियों की आयु बहुत लंबी। शौनक आदि ऋषि तो युगों युगों तक जीते रहते हैं, तो उनके लिए 1000 का साल। देखिए, ये प्रश्न मैं इसलिए मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। ये सब प्रश्न हमारे लिए ज्यादा महत्व नहीं है। प्रश्न ये महत्वपूर्ण है कि हमारा श्रेय, परम श्रेय क्या है। इस प्रश्न में फंस जाएंगे ना कि यहाँ ये क्यों बोला, वहां ये क्यों बोला, ये क्रम है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं कोई फायदा होगा। आज का प्रश्न हमें यही सीखना है, श्रेय के बारे में पूछिए। जो आज का श्लोक है, श्रेय के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, अल्पायुषा के बारे में पूछना चाहते हैं, उस पर आप कुछ पूछ सकते हैं। क्षमा कीजिएगा, वो इस प्रश्न का कोई खास प्रसंग नहीं है हमारे लिए। यस, आप पूछिए कि तो 1000 साल थे क्या, कब किया, 1000 साल कब करने वाले थे, वो सब खास हमारा महत्व नहीं है। टाइमलाइन मत पूछिए। हाँ, तो पहला प्रश्न था कि आपने प्रभुपाद एक वक्त आप अच्छा बोल रहे हैं कि जिसके, हाँ, बहुत अच्छी बात हमने बोला है, अच्छा अंडरस्टैंडिंग है सर्वेश द्विवेदी प्रभु का, कि जब हम दूसरे व्यक्ति पे आश्रय लेते हैं तो उसका दिया गया अन्न और जल हमें ग्रहण करना पड़ता है, और वो पापी हो सकता है, तो उसकी वजह से हमारी आयु क्षीण होती है। ये बात बहुत अच्छी, वेरी नाइस। ये मैंने अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं थी। गुड अंडरस्टैंडिंग, वेरी नाइस अंडरस्टैंडिंग। यस, तो पहला प्रश्न था, आपने प्रभुपाद के तात्पर्य के साथ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, हाँ, चक्रवर्ती ठाकुर जी का, उनके स्पेसिफिक क्यों वो वाला लिया है साथ में? आपको उससे और अर्थ स्पष्ट नहीं समझ में आया? नहीं, why specifically that one? I'm sure there are other commentaries by श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की कमेंट्री बहुत महान आचार्य हुए, गौड़ीय वैष्णवाचार्य, और बहुत रसिक टीका है। रस तो मिल रहा था ना, और उनकी टीका को श्रील प्रभुपाद जी फॉलो करते हैं। आप अगर थोड़ा सा देखेंगे, आज मैं तो नहीं दिखा पाया, लेकिन जैसे वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं प्राय प्रभुपाद वैसे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। आपने नहीं देखा है, श्रीधर स्वामी जी की टीका पढ़े थे ना हम लोग, तो प्रभुपाद उसको ही फॉलो कर रहे हैं। तो उससे प्रभुपाद जी की टीका भी हमें अधिक अच्छे समझ में आती है चीज।
तो इस पूरे अध्यापन में चक्रवर्ती पाद की टीका को जरूर लेने का प्रयास करेंगे, और जहां योग्य मतलब जहां आवश्यक होगा हम श्रीधर स्वामी जी को लेंगे। श्रीधर स्वामी जी की बातों को स्वयं ही चक्रवर्ती पाद इंक्लूड कर लेते हैं, तो इसलिए हम वहां कहीं अलग अगर होगा तभी हम उसे रखने वाले हैं। ठीक है ना? ठीक है, अब हम लोग हाँ पारायण भी करना है भाई। हम बोलिए एक लास्ट क्वेश्चन, नहीं तो कल के रखते हैं। तो मुझे कोई बात नहीं, प्रश्न आपका हम कल ले लेंगे, अभी हम पारायण कर लेते हैं। हमारे पास खाली 5 मिनट बाकी है। वैसे देखिए हमने 7 से 9 बोल के रखा हुआ है, तो ईमानदारी के 5 मिनट हमारे पास हैं, तो उसके बाद पारायण करके फिर हम भक्तों को छोड़ देंगे। प्रश्न आपका हम कल ले लेते हैं। आज थोड़ा क्लास लंबा हो गया, उसके लिए हम क्षमा नहीं चाहते हैं, मतलब बस लंबा हो गया।